वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट एंड आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज हम लोगों का वन डायमेंशनल मोशन का लेक्चर नंबर 3 जाएगा बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में बात करें तो हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन पर उसका कॉन्सेप्ट समझा था और उन पर काफी क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं बच्चों। आज अपना जो लेक्चर होगा वो मोशन अंडर ग्रेविटी पर बेस्ड होगा, क्योंकि इस पर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट पैटर्न है, तो इसको हम लोग आज बहुत बेहतरीन तरीके से कवर अप करने वाले हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि मोशन अंडर ग्रेविटी, तो एक्चुअल में ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो जो मूवमेंट ग्रेविटेशनल फोर्स यदि किसी बॉडी पर केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगे तो उसको बोलते हैं अपन की बॉडी का जो मोशन है अंडर ग्रेविटी हो रहा है भाई, ठीक है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी, इसमें अपन एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं, फ्री फॉल या आइडियल मोशन अंडर ग्रेविटी के। सर इसका क्या मतलब होता है? एक्चुअल में यदि कोई बॉडी के बारे में ऐसे कहा जा रहा है कि ये फ्री फॉल कर रही है तो अपन ने ये मानना चाहिए केवल और केवल उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। उसके अलावा जो दूसरे फोर्सेज है, चाहे आपका एयर फोर्स हो या विस्कस फोर्स हो और रिमेनिंग और अदर फोर्सेस को अपन ने एब्सेंट मानना चाहिए यदि कुछ भी ना कहा जाए। तो ये हमें एक आइडियल मोशन इस तरह अपन कंसिडर करेंगे। हाँ, वो मेंशन कर देता है, ठीक है। एनएलएम वगैरह में अपन इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे कि भाई बॉडी गिर रही है या ऊपर की तरफ थ्रो की गई है, बट उस पर आपका एयर रेजिस्टेंस फोर्स इतना है, तब उसे कंसीडर करना है। या आपका विस्कोसिटी वाले चैप्टर में आएगा, ठीक है, तो विस्कस फोर्स वहां कंसीडर करना है। पर 1D में अपन जनरली क्या मानेंगे बच्चों? एयर रेजिस्टेंस या आपका विस्कस फोर्स को अपन जीरो मानते हैं कि ठीक है सर जी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ना कहा जाएगा तो हम लोग इन फोर्सेस को क्या मानेंगे? एब्सेंट मानेंगे या जीरो मानेंगे। अब अपन बात करते हैं कि जैसे कि एक्चुअल में हम लोग अर्थ के आसपास कंसीडर करेंगे सिचुएशंस को। अर्थ के आसपास हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी को अपन कांस्टेंट मान सकते हैं भाई, ठीक है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें ये चीज महत्वपूर्ण होगी कि जो स्मॉल जी के साइन को पॉजिटिव कब माने, नेगेटिव कब माने। इसमें कई बार बच्चों को दिक्कत होती है या वो कई बार यहाँ पर सिली मिस्टेक कर देते हैं बच्चों। तो मैं आपको ये चीज क्लियर करना चाहता हूं, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी है इसका जो साइन होता है वो आप अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हो। पहले आपको एक माइंड सेट करना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में आप पॉजिटिव मान रहे हो, किस डायरेक्शन में आप नेगेटिव मान रहे हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एक्चुअल में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी एक बेटर क्वांटिटी है, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपने किधर पॉजिटिव माना है किधर नेगेटिव, ठीक है। तो आपने जो नीचे की तरफ जो साइन आपने डिसाइड कर दिया, जो आपने माइंड सेट कर लिया, वही एक्चुअल में स्मॉल जी का साइन आप मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी ये सब बातें अपने जब एग्जांपल्स लेंगे तब क्लियर होने वाला है। फिर मैंने आपको यहाँ थ्योरी में थोड़ा समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर सामने यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट कर रखी है, जैसे कोई बिल्डिंग मान सकते हैं अपन यहाँ पर, और अपन ने मान लीजिए कि यहाँ पर अपन ने किसी चीज को ऊपर की तरफ थ्रो किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये ऊपर जाके फिर ये नीचे आएगी बच्चों। तो यहाँ पर अपन जी का साइन कैसे माने, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऊपर की तरफ पॉजिटिव डिफाइन कर देता है, वो मान लेता है ये कि लेट ऊपर की तरफ क्या मान लिया कि पॉजिटिव मान लिया साइन, और नीचे की तरफ नेगेटिव। अब एक्चुअल में जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी वो अर्थ की वजह से होता है, अर्थ नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, नीचे की तरफ आपने नेगेटिव मान लिया। तो यहां पर आपको इस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, ये साइन कन्वेंशन आपने मानी है बच्चों यहाँ, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो ए बराबर जी और जी नीचे की तरफ होता है, इसलिए आपको यहाँ माइनस जी लेना चाहिए इस जगह। माइनस जी -10 हो सकता है या -9.8, तो इन दोनों में से कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो आप, जिससे कैलकुलेशन आपकी आसान हो, ठीक है, वो आप ले सकते हो। अदरवाइज जो दिया जाता है उसको अपन ने मानना है, तो यहाँ पर अपन माइनस लेंगे। अब कोई स्टूडेंट मान लीजिए इसको इस तरह सॉल्व करता है कि नहीं सर मैं तो ऊपर की तरफ क्या मानूं, ऊपर की तरफ मान लीजिए, ऊपर की तरफ उसने मान लिया इधर अपन ने पॉजिटिव या इधर नेगेटिव डिफाइन कर दिया कि सर मैं ऊपर नेगेटिव लूंगा नीचे पॉजिटिव। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। अब क्या होने वाला है, यहाँ पर वो a बराबर g और g डाउनवर्ड होता है और नीचे की तरफ आपने पॉजिटिव माना है, तो यहाँ पर वो प्लस जी मान सकता है बच्चों, प्लस जी, ठीक है। अब ये प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है, डिपेंड करेगा किससे कैलकुलेशन आपकी आसान हो पड़ रही है, या आपको दिया जाता है उससे मानना है कि ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है। तो ये सब बातें अभी क्लियर होने वाली है वन बाई वन, कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पर। तो अभी अपन क्वेश्चंस के माध्यम से ही अपन इन चीजों को क्लियर करते हैं, उससे बेहतर रहेगा। तो थ्योरी इतनी सी ही है इसमें, ठीक है, कि ठीक है सर जी आप सवाल करवाओ, उससे ये चीजें क्लियर होंगी हमारी। देखो भाई,
जैसे ये एग्जांपल लिया अपन ने, मान लिए यहाँ पर जैसा कि बता रखा है कि भाई 300 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है और उसके यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड से एक बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है इस तरह। तो पूछा ये गया कि भाई बता इसकी टाइम ऑफ जर्नी कितनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, कितने देर में ये नीचे आएगा जमीन पर, उसके अलावा कितनी स्पीड से ये जमीन से टकराएगा। दो चीजें हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो अपन पहले माइंड सेट कर लेते हैं कि सर ऊपर की तरफ मान लेते हैं, सपोज करते हैं हम लोग कि ऊपर की तरफ अपन ने मान लिया क्या कि सर ऊपर पॉजिटिव मान लेते हैं पहले, और ऊपर पॉजिटिव मान लिया, नीचे अपन ने नेगेटिव मान लिया, ये मान लिया अपन ने साइन कन्वेंशन के, ठीक है सर जी। अब यहाँ अपन इसको आगे सॉल्व करने वाले हैं, तो हमारे पास क्या होता है, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है अपन ने, कितने टाइम में ये, तो जैसे u पता है आपको और डिस्प्लेसमेंट देखो, ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, ये फाइनल पॉइंट हो जाएगा, इनिशियल फाइनल, तो इससे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो ये जो हाइट है वो डिस्प्लेसमेंट का रोल प्ले करेगा। और a हमें मालूम ही होता है, अब a कितना आएगा इस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। अब a की बात करें अपन तो a बराबर जैसे g डाउनवर्ड होता है तो यहाँ पर अपन ले सकते हैं -10, कि नीचे नेगेटिव अपन ने माना हुआ है, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास तीन चीजें मालूम है, u एस और ए, तो हम टाइम फाइंड कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन से, ये बैठ सकता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जनरली चाहे आपका 1D हो या 2D हो, ठीक है, इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो तो सेकंड इक्वेशन हमारे लिए काफी हेल्पफुल होती है बच्चों, इससे रिलेट हो जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। सर करके बताइए, देखो भाई एस बराबर क्या होता है कि सर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट की, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, तो फाइनल यहाँ है, इनिशियल यहाँ है, तो डायरेक्शन क्या आएगी डिस्प्लेसमेंट की, नीचे की तरफ आएगी। ओवरऑल ये गया ऊपर जाके यहाँ तक नीचे आया, ये तो जीरो हो गया डिस्प्लेसमेंट, बट इसके बाद भी और नीचे गया है, तो फाइनल तो ये पॉइंट माना जाएगा जमीन पर, इनिशियल पॉइंट यहाँ माना जाएगा, इनिशियल से फाइनल नीचे की तरफ नेगेटिव है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल नीचे की तरफ माना जाएगा कितना, और वो भी कि सर ये 300 मीटर, तो -300 आएगा यहाँ पर कि बिल्कुल सर जी। u इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ आपने पॉजिटिव माना हुआ है, तो जहां से प्रोजेक्शन होता है वहीं पर ये साइन कन्वेंशन डिफाइन कर देनी चाहिए, तो इस लेवल से ऊपर की तरफ पॉजिटिव इधर नेगेटिव मानना चाहिए हमें। तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव है तो 20 कितना आएगा सर, 20t आएगा हाफ। उसके अलावा कि यहाँ पर a क्या है भाई, एक्सेलरेशन जो कि नीचे की तरफ है, अर्थ का नीचे की तरफ, नीचे नेगेटिव माना हुआ है, तो माइनस कितना आएगा सर, -10, और ये टी स्क्वायर, तो भाई साहब ये 0 से 0 तो ये कट जाएगा, बिल्कुल सर जी कट जाएगा, और अपन इधर साइड में ले जाएं इसको तो कितना आएगा सर, टी स्क्वायर -2t और -30 बराबर 0 आएगा। अब यहाँ पर अपन फैक्टर्स की देखें बच्चों कि सर फैक्टर्स कैसे होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे एक बार और देखते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पर 2 और अपन से छूट गया है कि हाफ जी टी स्क्वायर था ना बच्चों, तो ये 2 और आएगा, तो 2 से अपन मल्टीप्लाई और कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर प्रॉपर इसको करते हैं क्योंकि अदरवाइज कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आप, हाफ जी टी स्क्वायर था कि सर 2 से मल्टीप्लाई करो पहले, बिल्कुल बच्चों, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट से, -60 बराबर कितना आएगा सर 40, और यहाँ पर आएगा -t स्क्वायर, तो फाइनली कितना आएगा, इधर साइड में ले जाएंगे अपन, तो t स्क्वायर -40 और -60 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। तो देखो ध्यान से यहाँ पर t -10 और t + 6, ये इसके इस तरह के बच्चों फैक्टर्स होंगे, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये चीज आएगी, ठीक है। इसका मतलब टाइम आ गया अपने पास, एक तो आएगा बच्चों, इसको 0 करेंगे तो क्या आएगा, 10 सेकंड आएगा, और टाइम नेगेटिव होता नहीं है तो ये तो एक्सेप्टेबल होगा नहीं, t बराबर -6 है, तो ये वाला रूट तो अपने लिए अभी मान्य नहीं होगा क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता है भाई, ठीक है सर जी, कोई समस्या नहीं है। 10 सेकंड आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा ओवरऑल बच्चों अपने आप ऑटोमेटिक, ये यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाने का और यहाँ से गिरने का ऑटोमेटिक, इसमें क्या आएगा, पूरा टाइम आएगा, ऐसा नहीं कि केवल ये एक तरफ का ही टाइम हो, ठीक है, पूरा टाइम आता है इसमें ऑटोमेटिक, ये इक्वेशंस को विद साइन अपन अप्लाई करते हैं तो पूरा टाइम आता है इसमें, ठीक है सर जी, कोई समस्या नहीं है। अब अपन सेकंड पार्ट की बात करें कि सर वेलोसिटी पूछा है, जमीन से कितने वेलोसिटी से टकराएगा ये पार्टिकल, तो v बराबर क्या होता है कि सर u + at होता है भाई, ठीक है। u कितना है कि सर ऊपर की तरफ u था इसलिए 20 + 20 है, a कितना है कि सर a बराबर g, तो -10, और समय कितना लगा है कि सर 10, तो फाइनली कितना आ गया, इसे सोल्व करेंगे -80 मीटर पर सेकंड आ गया। सर नेगेटिव में आ रहा है, बिल्कुल बच्चों नेगेटिव में आना भी चाहिए क्योंकि जब ये यहाँ टकराएगा तो नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ साइन क्या नेगेटिव माना हुआ है इसलिए वो नेगेटिव में आ रहा है। और वैसे भी कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं बच्चों कि 10 सेकंड में
ये जमीन पर पहुंच गया है, तो 10 सेकंड में क्या होगा, देखो 2 सेकंड में तो यहां पहुंचेगा ये, t बराबर 2 सेकंड पर यहां पहुंचेगा ये। कि सर ऐसे कैसे मालूम पड़ गया आपको, वो कॉमन सेंस से ऐसे, क्योंकि जो a होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये वेलोसिटी में जो चेंज की रेट को बताता है, एक्चुअल में एक्सेलरेशन क्या बताता है बच्चों, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब ये 10 है, तो ये -10 ये बता रहा है कि नीचे की तरफ वेलोसिटी में जो चेंजेस आएगा वो 10 से आएगा। तो ये 20 है, तो 10-10 से कम होगा शुरुआत में, क्योंकि अपन ने ऊपर फेंका है और एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ, नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, तो एवरी सेकंड 10-10 से पहले क्या होगा, वेलोसिटी कम होगा एक्चुअल में बच्चों। ठीक है, हमेशा याद रखिए जब कोई भी चीज ऊपर फेंकी जाती है, ठीक है, चाहे वो ऐसे फेंके चाहे टेढ़ा फेंके, तो वर्टिकल कंपोनेंट एवरी सेकंड क्या होगा, 10 से कम होगा ऊपर जाते समय, और नीचे आते समय क्या होगा, ग्रेविटी क्या करेगा, 10 से स्पीड को बढ़ाएगा। तो पहले 2 सेकंड में तो ये खत्म हो जाएगा, कि अभी 20 है, फिर 10 रहेगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर बचेंगे कितने, 8 सेकंड। तो 8 सेकंड में क्या होगा, टोटल तो 10 सेकंड है ना बच्चों, तो 2 सेकंड तो यहां से यहां तक पहुंचने में लग जाएंगे, यहां से यहां तक पहुंचने में, और 2 सेकंड में क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी है ना बच्चों, वो क्या आएगा, 2 सेकंड पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि एवरी सेकंड 10-10 से कम होगा। और बाकी का फिर जो 8 सेकंड बच्चों बचेंगे ना, उसमें 10-10 बढ़ेगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इस तरह। तो इसलिए 80 आ रहा है, ये अपन ने रियलाइज करने की कोशिश की है। वैसे तो ये इक्वेशन इतनी स्मार्ट है कि अपने आप ही आंसर इनसे सही आता है, नेगेटिव विद डायरेक्शन आएगा जो आपने मान रखा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है सर जी। अब कोई स्टूडेंट ये मान ले कि सर आपने तो ये नीचे की तरफ नेगेटिव माना, इसलिए ये यहाँ -10 लिया। अब कोई स्टूडेंट ऐसे सेट करता है माइंड सेट कि सर मैं तो इसको ऐसे लूंगा भाई। ठीक है, एक सेकंड देख लेते हैं, डायग्राम बना हुआ तो नहीं है, हाँ भाई बना हुआ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है फिर बच्चों कि ठीक है सर जी। इसको आप सेकंड जो अपन समझ रहे थे, अब इसको मैं और समझाता हूं आपको। जैसे कोई स्टूडेंट मान लिए साइन कन्वेंशन ऐसे लेता है कि सर मैं तो है ना ऊपर की तरफ नेगेटिव लूंगा, नीचे पॉजिटिव लूंगा, मान लिए ऐसे, मान लिए डिफाइन कर दिया उसने कि ठीक है सर जी, तो उसके लिए भी आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, देखो भाई ऐसे मान लिया, मान ली किसी लड़के ने, किसी बच्चे ने इस तरह माना कि ठीक है सर जी, अब फॉर्मूला क्या होता है कि सर एस बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। अब देखो भाई चेक करते हैं इसे, अब उसके लिए डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव हो जाएगा ना यार, ओवरऑल बॉडी नीचे की तरफ आई है अब इनिशियल से फाइनल की तरफ, तो यहाँ 300 आएगा, और u कितना है कि सर ऊपर की तरफ, तो -20t हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नेगेटिव डिफाइन कर दिया ना आपने। यहाँ साइन कन्वेंशन अपन ने अलग मानी है, ध्यान रहे, ये साइन कन्वेंशन अपन ने चेंज कर दी है, साइन कन्वेंशन तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे साइन कन्वेंशन मान रहे हो। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा कि ठीक है सर जी साइन कन्वेंशन इसके अकॉर्डिंग बताओ आप। अब तो ऊपर की तरफ 20 से फेंका ऊपर, इसलिए नेगेटिव लिया, और एक्चुअल में a बराबर g डाउनवर्ड और नीचे g अपन ने, अब क्योंकि यहाँ पॉजिटिव डिफाइन किया तो यहाँ +10 आ जाएगा। ठीक है, a बराबर g और बराबर 10 माना था अपन ने कि ठीक है सर जी, और टी स्क्वायर। अब भाई साहब यहाँ पे भी क्या होगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये इस प्रकार 2 से मल्टीप्लाई करो पूरे को तो कितना आएगा, 60 बराबर -40 और प्लस कितना आएगा टी स्क्वायर। तो भाई साहब जी ये टी स्क्वायर -40 ये और -60 बराबर 0, तो इक्वेशन तो वही आई नहीं यार, ये घूम फिर के देखो, ये और इसमें अंतर थोड़ी है। तो इस स्टूडेंट ने बाय द वे ऐसे माना बच्चों, ये कि मैं ऊपर की तरफ नेगेटिव नीचे पॉजिटिव मानूंगा, इसने जबकि उल्टा माना था, पर दोनों का जो टाइम का रिजल्ट एक ही आएगा बच्चों, तो डेफिनेटली। ठीक है बच्चों, तो ये चीज हमें माइंड सेट करना है कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि साइन कन्वेंशन क्या मान रहे हो। किसी स्टूडेंट ने साइन कन्वेंशन ऐसे माना है तो उसके लिए जी ये हो जाएगा, तो वो क्या ऑटोमेटिक है ना, एस भी तो चेंज हुआ है, यू भी तो चेंज हुआ है, तो ऑटोमेटिक एलएचएस और आरएचएस में सब जगह चेंजेस हो जाता है, तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क जब पड़ता है जब एक का ही साइन बदलता, ठीक, पर यहाँ तो क्या होता है एस का भी बदल गया, यू का भी बदल गया, ए का भी बदल गया, तो दोनों तरफ साइन बदले हैं ना बच्चों। ठीक है, जैसे एक्स बराबर वाई है, अब इधर -x हो गया, इधर भी -y हो गया, तो फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे कुछ यहाँ होता है कि ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है, हम माइंड सेट कर लेंगे, पर उसी पर अपन ने एक बार अमल करना है, उसी पर कायम रहना है कि अपन ने ये माना है तो इसी के अकॉर्डिंग फिर सॉल्व करते जाइए। ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है, आपने ये चीज क्लियर करने की कोशिश की है कि साइन कन्वेंशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये कहना कि जी पॉजिटिव होता है या नेगेटिव ये सही नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या सोचा है, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर जी, आगे देखो भाई और भी क्वेश्चंस करते हैं फटाफट से। अब एक बॉडी को अपन ने फेंका है भाई साहब 30 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट और ये सब पूछा है अपन से कि भाई कितना मैक्सिमम हाइट होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों इसको अपन ऐसे समझे, जैसे ये अपन ने फेंका कितने से कि 30 से, जमीन से फेंक रहा है भाई 30 मीटर पर सेकेंड से, बिल्कुल सर जी 30 मीटर पर सेकेंड से फेंका है इस प्रकार।
अब ये ऐसा जाके ये भाई साहब जमीन पर आ गया, तो ऊपर क्या माना है अपन, जैसे ऊपर मान लेते हैं अपन पॉजिटिव कि सर जी पॉजिटिव, नीचे अपन ने क्या मान लिया बच्चों, नेगेटिव मान लिया। ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव मान लिया अपन ने, ये अपन ने माइंड सेट कर लिया जनरली, ऐसा करते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, सॉरी, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अपन सेकंड इक्वेशन लगा देंगे, वो ज्यादा सही रहेगी। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, इससे टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्ट आ जाएगा अपने पास। ठीक है कि एस कितना आएगा कि सर डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया भाई, यू ऊपर की तरफ तो 30 आ जाएगा 30t, और ए कि सर नीचे की तरफ है तो कितना आएगा बच्चों की सर -10 और ये टी स्क्वायर। अब यहाँ से t हट जाएगा तो ये कितना आएगा बच्चों की सर, ये एक t तो अपन ने चलो काट दिया कॉमन लेके। ठीक है, तो फाइनली जो अपने पास t का जो वैल्यू आएगा इससे सॉल्व करने पर, तो ये 5t बराबर कितना आ गया कि सर जी 30 आ गया, और t बराबर कितना आ गया 6 सेकंड आ गया ये। ठीक है बच्चों, 6 सेकंड अपने पास आ गया। वैसे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला कई बच्चे जानते होंगे, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इस तरह के इसमें 2u sin θ/g होता है। ये आगे आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, जो फाउंडेशन वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बता दूं, ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। तो थीटा यहाँ पर 90 वाला गए, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ से भी अपन कर सकते हैं भाई, 2u तो 30 आ गया, और साइन 90 कितना होता है कि सर 1 होता है, और ये 10 भाई, तो ये भी कितना आएगा 6 सेकंड आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कब आएगा बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन में आएगा, 2D मोशन में। ठीक है, उसमें अपन टेढ़ा भी फेंक सकते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये होता है, ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल से एंगल होता है, ये कितने एंगल पर फेंक रहे हो, हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पर है ये, इसलिए। तो ठीक, ये डायरेक्ट मैंने आपको एडवांस में बता दिया, आपको फिलहाल ये तरीका से किया। अपन कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं इसे। देखो भाई, जैसे 30 से फेंका तो हमें मालूम है, तो अर्थ क्या करेगी, एवरी सेकेंड 10 से स्पीड कम करेगी। तो यहाँ 30 है ना यार, 30, तो 30 से घट के 20, फिर 10, फिर 0, तो 3 सेकंड में 30 खत्म हो जाएगा। कि अर्थ क्या करती है, एवरी सेकंड 10 कम करती है, तो 30 बच्चों 3 सेकंड में खत्म हो जाएगा। तो 3 सेकंड तो ऊपर तक जाने का हो गया यार, यहाँ कितना समय लगेगा, 10 कम होगा ना यार, तो 30 सेकंड 10 से 3 सेकंड में कम खत्म हो जाएगा। तो ये आ गया 3 सेकंड बिल्कुल। तो 3 सेकंड यहाँ तक जाने का, तो 3 सेकंड लौटने का भी तो होगा यार बच्चों। तो इसका मतलब कितना हो गया है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अपन इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि टी अप कितना आ रहा है कि सर जी ये तो 3 सेकंड आ गया कॉमन सेंस से, उतना ही टी डाउन होता है, क्योंकि अपन आइडियल मोशन में क्या मानते हैं बच्चों कि जो एयर फ्रिक्शन वगैरह ये सब क्या है बच्चों, फोर्सेस 0 है। तो यहाँ पर क्या आएगा, टी डाउन बराबर कितना आएगा सर, टी डाउन बराबर भी कितना आएगा, 3 सेकंड आएगा भाई। तो दोनों को जोड़ो ना यार, तो टोटल टाइम कितना आएगा बच्चों, टोटल टाइम आ गया आपका जोड़ के, तो टी बराबर कितना आएगा यहाँ पर, अप प्लस डाउन दोनों को जोड़ दो, 3 + 3, तो कितना आएगा कि सर 6 सेकंड आएगा। तो यही तो अपन ने लिखा है, इससे भी आ गया, इससे भी कॉमन सेंस से भी आ गया। अब कि सर मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो मैक्सिमम हाइट के लिए अपन इसमें थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं कि यहाँ पर u इतना है और यहाँ पर v कितना हो गया बच्चों, 3 सेकंड पर वेलोसिटी 0 हो गया, तो क्यों ना अपन ये v² बराबर u² प्लस 2as ये लगा देते हैं भाई। तो v 0 हो गया, u² और -2gh, मान लीजिए h मैक्सिमम हाइट है ये। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, तो h मैक्सिमम का फॉर्मूला आ गया u²/2g। ये वैसे अगले चैप्टर में भी आएगा बच्चों, क्योंकि आपको मालूम है 2D मोशन में आएगा बच्चों, जैसे कि यही लिख देता हूं मैं, ये बच्चों और लगा के ये आगे आएगा बच्चों 2D मोशन में बच्चों। h मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u² sin स्क्वायर θ/2g होता है। तो थीटा इक्वल टू 90 पर 90 वाला केस है, तो ये u²/2g आएगा। इसको अपन ने अभी डायरेक्ट भी याद रखना, आगे काम आएगा ये। ठीक है, 2D में तो पढ़ ही लेते हैं, बट 1D में भी अपन ने याद रखना कि ठीक है सर जी, तो ये आएगा। तो u कितना है अपना, सर u का जो वैल्यू है यहाँ पर, तो u अपन ने 30 से फेंका था, 30 × 30 और 2g, तो 2 इंटू कितना आएगा भाई कि 10 आ जाएगा सर जी, ये कट जाएगा, तो कितना आएगा कि सर 45 मीटर आ गया, ये 45 मीटर। ठीक है बच्चों, ये इस प्रकार आ गया। तो ये भी अपन ने याद रखना है, और ये t बराबर 2u/g भी याद रख सकते हो, अदरवाइज ये तरीका ठीक है कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं इस तरह की। ठीक है, क्वेश्चंस को अपन अब सर ये तो मैक्सिमम हाइट आ गया। अब ये पूछा डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट सेकंड, तो लास्ट सेकंड ऑफ असेंडिंग और डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकंड ऑफ डिसेंडिंग, मतलब ऊपर जाते समय का लास्ट सेकंड। तो 3 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया ये। ठीक है, तो 3 सेकंड में पहुंच गया क्योंकि 10 कम हुआ था ना, इसलिए। तो लास्ट सेकंड कौन सा होगा आपका कि सर जो लास्ट सेकंड है ना, वो तो ऊपर जाते समय का लास्ट सेकंड तीसरा सेकंड ही हो गया, मतलब वो थर्ड सेकंड में अपन से डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है बच्चों, तो थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल देते हैं अपन। तो ये आएगा थर्ड सेकंड का, क्योंकि
तीसरे सेकंड थर्ड सेकंड जब खत्म हुआ, जब तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया, तो तीसरे सेकंड ही हुआ, ऊपर जाने का लास्ट सेकंड तीसरा सेकंड होगा। तो एस थर्ड कितना आएगा कि सर फॉर्मूला होता है u प्लस ए बाई 2 और 2n-1, ये था कि बिल्कुल सर जी। तो u कितना है कि सर u 30 है और a कितना है कि सर 10 माना है अपन ने, ठीक है, और -10 लेना पड़ेगा क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ नेगेटिव डिफाइन कर रखा है अपन ने ये। और कितना आएगा कि सर समय जो 2n-1, तो यहाँ पर बच्चों कौन सा है कि थर्ड सेकंड है, तो -1 आएगा। तो इसको थोड़ा सा अपन सॉल्व करें बच्चों, तो कितना आ रहा है कि सर 30 और माइनस ये 5 तो यहाँ से बचेगा और 5 यहाँ से आएगा भाई, तो 5 मीटर आ गया बच्चों, ये 5 मीटर आ गया। तो अपना आंसर आ गया 5 मीटर। लास्ट में ये कितना बच्चों, लास्ट मतलब जब 2 सेकंड खत्म होगा और 3 सेकंड तक ये कितना चलेगा, 5 मीटर ऊपर की तरफ चलेगा, ठीक है। और उसके बाद नीचे उतरते समय का पूछा है उसने कि फर्स्ट सेकंड ऑफ डिसेंडिंग, तो नीचे जब आने लगेगा ना तो उसका पहले सेकंड में कितना नीचे आएगा बच्चों। तो इसको भी अपन तो 4 सेकंड होगा एक्चुअल में, 3 सेकंड के बाद जो अगला जो 1 सेकंड होगा वो तो 4 सेकंड में कंसिडर होगा। तो S4 से भी अपन फाइंड कर सकते हैं बच्चों, S4 तो 4 सेकंड में कितना आएगा कि सर इसी फॉर्मूले से। तो यहाँ में 30 और कि सर a/2 तो कितना आ गया -g/2 आ गया ये, और 2 × 4 -1 आ गया। तो इसको जब अपन करेंगे तो 30 और ये कितना आएगा कि सर जी ये यहाँ से -5 -35 आएगा भैया। तो कितना आ गया कि सर -5 मीटर आ गया। तो बच्चों ये माइनस जो 5 मीटर आ रहा है तो नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ लौटेगा एक्चुअल में बच्चों, ये लौटेगा भाई, यहाँ से तो ये गया है मान लीजिए ये लास्ट ये थर्ड सेकंड में, और 4 सेकंड में क्या होगा, ये नीचे आ रहा है ये, तो सिमेट्रिक है बच्चों। तो ये इस 1 सेकंड में जितना ऊपर जाएगा इधर 1 सेकंड में लौटेगा भी, इसलिए वो आ रहा है बच्चों कितना 5 मीटर आ रहा है। उसको और कई तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। आप ये भी मान सकते हो कि यहाँ v0 है तो 1 सेकंड में कितना गिरेगा, तो ये भाई हाईएस्ट पॉइंट पर तो 0 हो गया ना, तो ये फर्स्ट सेकंड में कितना गिरेगा, तो आप GT² से भी अपन फाइंड कर सकते हैं। और क्योंकि जब ये जो S4 में, तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि इस पॉइंट पर क्या हो गया बच्चों की सर 0 हो गया वेलोसिटी, तो ut + ½ कर सकते हैं अपन, ut + ½ है ना। तो 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यार 0 हो गया और ½ तो a कितना है कि सर g, तो g को अपन मान लेते हैं नीचे की तरफ अपन ने -10 और t, तो 1 सेकंड ही हुआ है इसको, ठीक है, ये 1 सेकंड ही हुआ है। तो इस हिसाब से अपन ut + ½ से तब भी कितना आएगा, ये -5 मीटर आ रहा है बच्चों, तो ये भी इतना आया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये बिल्कुल सही है। तो दोनों पार्ट अपन ने कर लिए हैं बच्चों। तो इसमें अपन ने मेनली क्या सीखा, एक तो ये चीजों को अप्लाई करना टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, S = ut + ½ एवरग्रीन इक्वेशन होती है, और ये डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हो। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ये या ये 2D में आएगा, तो ये इन 2D मोशन, तो जो कि अगला चैप्टर अपना स्टार्ट होगा उसमें अपन ये डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। फिलहाल अपन ये डायरेक्ट याद रखें u²/2g के, ठीक है सर जी। और ये ठीक है, इस तरह का जो सवाल पूछता है तो उसको भी याद रखिए बच्चों। सिमेट्रिक केस होता है, कोई भी 2 पॉइंट्स होते हैं ना बच्चों, उनके बीच जाने का मतलब अप का समय और डाउन का समय बराबर होता है, 2 गिवन पॉइंट्स के बीच डिस्प्लेसमेंट भी बराबर होता है। तो यहाँ का 5 मीटर तो यहाँ का भी 5 मीटर आएगा, यहाँ 1 सेकंड तो इधर भी 1 सेकंड। तो ये क्या होता है, 2 गिवन पॉइंट्स के बीच, ठीक है बच्चों, अप वाला समय और डाउन वाला समय बराबर ही आता है, ठीक है सर जी। यहाँ पर ये चीज डेटा से ये मालूम भी पड़ रही है हम लोगों को। आगे और भी बच्चों कई सारे क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा अपन ने पेशेंस रखना पड़ेगा, बिना हौच पौच के एक सिस्टमिक वे से अपन ने इनको कवर अप करना है, ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भाई, इससे पूछा है कि भाई एक बिल्डिंग है, ठीक है, उससे एक बॉल को अपन ने क्या कर दिया बच्चों की सर इस गिरा दिया है। यहाँ पर एक बिल्डिंग है, काफी बच्चों ऊंची बिल्डिंग है, और इसने बोल रखा है कि भाई इट ट्रेवल्स 45 मीटर इन लास्ट सेकंड। लास्ट सेकंड में है ना बच्चों, इधर लास्ट सेकंड कहीं होगा ये इधर, तो ये कितना कि सर ये लास्ट सेकंड में 45 मीटर दे रखा है, ये 45 मीटर ये बॉल कवर करती है भाई, ऐसे दे रखा है ये। अब पूछा कि बता भाई इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है। तो बच्चों लास्ट सेकंड में अपन ये मान लेते हैं कि माना टोटल जो n सेकंड में यहाँ पहुंच गई है, n सेकंड में यहाँ ऐसा मान दे भाई, t = 0 मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट होता है, t = 0 और n सेकंड में यहाँ पहुंच गई है। तो हमें मालूम है सिंस कि सर जो अपने पास ओवरऑल अपन बात करें यहाँ पे, ठीक है, कि टोटल n सेकंड मान लिया अपन ने, तो कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। तो अपन मान सकते हैं कि सिंस जो अपन लेट टोटल टाइम क्या मान लूं मैं, टोटल टाइम अपन n सेकंड मान लेते हैं टोटल टाइम की, ठीक है सर जी। तो n सेकंड मान लिया, तो भाई साहब लास्ट सेकंड का मतलब nth सेकंड ही हो गया, टोटल अपन n सेकंड में यहाँ मान रहे हैं, तो लास्ट सेकंड का मतलब nth सेकंड, क्योंकि n-1 से स्टार्ट होगा, n-1 पर यहाँ होगी जैसे मान लीजिए।
तो टोटल टाइम इतना, देयरफॉर एस एन बराबर के सर फॉर्मूला u प्लस a/2 और 2n-1 ये लगाते हैं अपन। तो यहाँ से अपन साइन कन्वेंशन नीचे की तरफ पॉजिटिव मान लेते हैं, अब कि ऊपर तो कोई मूवमेंट है नहीं, तो ऐसे मान लेते हैं अपन, नीचे पॉजिटिव इस केस में। तो एस एन बराबर कितना है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, ठीक है बच्चों। तो वो अपने आप ही अपन ये प्लस एच मान लिया अपन ने, ये 40 सॉरी ये दे रखा है ना नीचे की तरफ 45 है भाई, तो यहाँ पर अपन इसको 45 लेंगे यार यहाँ पर, ठीक है सर जी 45। क्यों कि लास्ट सेकंड में तो बोल रखा है ना 45 मीटर है इसलिए, ठीक है सर जी। तो 45 ये आ गया। यू कितना है कि सर फ्री फॉल कर रहा है फ्रॉम रेस्ट से, ठीक है, फॉल कर रहा है तो कुछ भी ना कहा जाए तो अपन u बराबर 0 मानेंगे कि ठीक है सर जी, u बराबर 0 मान लेते हैं, केवल मतलब फ्रॉम रेस्ट से फॉल किया है। और u 0 आ गया, और ये कितना आएगा 10/2 आ गया भाई 2n-1। तो इससे अपन ने क्या होगा, यहाँ से अपन जो 5 बार कटेगा, 5 से 45 9 बार कट जाएगा, तो 2n-1 आ गया। तो कितना आ गया 10 बराबर 2n आ गया, n बराबर कितना आ गया 5 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 5 सेकंड में बच्चों, ये 5 सेकंड में ये यहाँ तक पहुंच गया है। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया एक तरह से इससे, क्योंकि अपन ने टोटल टाइम n मान लिया, तो लास्ट सेकंड अपना nth ही हो गया। तो nth सेकंड के लिए अपन ने ये फॉर्मूला लगा दिया डिस्प्लेसमेंट का, साइन कन्वेंशन डिफाइन कर दिया, ये आ गया। मतलब 5 सेकंड में ये यहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है, नीचे तक पहुंचेगा। अब 5 सेकंड में तो टोटल, अब पूछा है कि बता मेरे भाई अब ये टोटल हाइट कितनी है, तो अपने पास अब पूरा अपन वापस से एस पूरी जर्नी के लिए फॉर हॉल जर्नी अपन ये लगा देते हैं बच्चों के, ठीक है सर जी। अब टाइम आ गया ना अब तो अपने पास, तो फॉर हॉल जर्नी के लगाएंगे ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, एक तरीका तो ये है अपने पास, ठीक है सर जी। तो u तो 0 है, हाफ और a की बराबर g आएगा और टी स्क्वायर, इसको भी अपन याद रख सकते हैं बच्चों, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, इस तरह का फॉल के केस में ये भी काम का फॉर्मूला है। अब तो g कितना कि सर g 10 मान लेते हैं, और t कितना, टोटल टाइम कितना 5 आया भाई, तो फाइनली कितना आ गया 125 मीटर आया बच्चों ये, ठीक है। तो ये इस तरह अपन इसको कर सकते हैं बच्चों। तो ये एक आसान सा और मतलब सही तरीका है, इसमें कोई ट्रिक वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे उससे जो अपना गैलीलियो का जो ऑड नंबर वाला लॉ होता है उससे भी कर सकते हैं, ठीक है, पर इसमें मुझे लगता है इतनी कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसको अपन ये इसमें ये लगाया, समय आ गया, ये हाफ जी टी स्क्वायर से पूरा टाइम पूरी हाइट आ गई, तो ये बेटर तरीका लग रहा है मुझे। इसमें कोई किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल फंडामेंटल तरीका है, ठीक है सर जी। अब अपन बात करते हैं कि भाई एक बैलून है जो कि क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ दे रखा है भाई, सब कुछ दे दिया कि वो राइज कर रहा है बच्चों फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, इस तरह से यहाँ से एक्सीलरेट हो रहा है। रेट क्या है बच्चों कि सर 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लिखा हुआ है। स्टोन ड्रॉप किया 8 सेकंड बाद बच्चों, अब ये यहाँ से भाई साहब चलना शुरू कर रहा है, और 8 सेकंड बाद आपने क्या किया बच्चों, इससे एक छोटा सा स्टोन को अलग कर दिया बच्चों, यहाँ से ये डिटेच कर दिया। उससे क्या होगा, फिर ये पूछ रहा है कि फाइंड टाइम आफ्टर विच इट विल स्ट्राइक टू ग्राउंड, कितनी देर बाद भाई साहब ये जमीन से टकराएगा, ये पूछा जा रहा है। और इसमें 8 सेकंड पर यहाँ से बैलून से कोई ये स्टोन अलग हुआ है कि ठीक है सर जी, सब कुछ क्लियर है इसमें ऐसे। अब तो पहले तो क्या होगा, बिफोर ड्रॉपिंग डिस्कस करते हैं कि जब ये 8 सेकंड में यहाँ पहुंचा तो कितनी हाइट है इसकी, कितना इसका स्पीड रहा होगा बैलून का जब ये पत्थर अलग हुआ है उस समय का। तो बिफोर ड्रॉपिंग को पहले डिस्कस करते हैं कि ठीक है सर जी, पहले बिफोर ड्रॉपिंग आप डिस्कस करो। तो यहाँ पर ले लेता हूं मैं बच्चों बिफोर ड्रॉपिंग कि सर, ठीक है, छोड़ने से पहले, मतलब स्टोन को छोड़ने से पहले। तो फॉर्मूला क्या होता है कि सर जी, एक तो v बराबर u प्लस ए डी, तो कितना स्पीड होगा, u कितना है कि सर u भाई बैलून के लिए अपन लगा रहे हैं, तो u तो 0 था बैलून के पहले 0, और एक्सेलरेशन कितना था 1.25 इंटू कितना है कि सर 8 सेकंड पर छोड़ा है ये 8, तो ये कितना कि 5/4 लिख सकते हैं इसको, 1.25 को 8, तो फाइनली कितना आएगा सर, ये 10 मीटर पर सेकंड आ गया। एक इसका मतलब ये हुआ कि जब ये यहाँ से अलग हो रहा है तो 10 मीटर पर सेकंड था बैलून का, अभी समझाएंगे इसको भी। और उसकी हाइट देखो भाई, तो s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर से अपन देखते हैं बैलून की हाइट कितनी रही होगी उस समय। तो u कितना है कि सर 0 बैलून का, और ये 0 इंटू 8 और हाफ ए टी स्क्वायर, तो कितना आएगा कि सर 1.25 और टी स्क्वायर बच्चों, तो टी अपना 8 का स्क्वायर है भाई, ये 8 का स्क्वायर। तो इसको भी अपन सर ये 1/2 और 5/4 लिख के, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों की सर 8 का स्क्वायर, तो यहाँ से 1/8 तो कट जाएगा बच्चों इस तरह, और कितना आएगा 40 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 40 मीटर की हाइट पर ये पहुंच गया बच्चों ये बैलून, h बराबर 40 मीटर। अब और इसकी स्पीड 10 थी बच्चों। इसमें एक कॉन्सेप्ट ये लगेगा, बैलून का जो स्पीड है
10 मीटर पर सेकेंड थी जिस समय ये अलग हुआ है, तो उतना ही स्पीड इसका भी होगा बच्चों। जो आपका जो स्टोन, ठीक है, या जो बॉल वहां से अलग हो रही है उसका इसके बराबर कि सर ये किस वजह से आएगा, ये ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन बच्चों। इसको क्या बोलते हैं अपन, जब कोई भी चीज इस तरह गति कर रही हो बच्चों, मोशन में हो, और उससे कोई एक सडनली कोई बॉडी क्या होती है, अलग होती है, तो उसको भी इनिशियल वेलोसिटी मूविंग प्लेटफॉर्म के बराबर मिलती है। जैसे ये बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये एकदम यहाँ से अलग हो गया, तो इसको इसके बराबर ही वेलोसिटी मिलेगी। इससे क्या बोलते हैं बच्चों अपन, इसको इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं, इस वजह से इसको बराबर लिया जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक चलती हुई बस में से यदि कोई व्यक्ति धीरे से उतरने की कोशिश भी करता है, तो एक चलती हुई बस से यदि कोई व्यक्ति उतरेगा तो उसको उस व्यक्ति को बस के बराबर क्या मिलता है बच्चों, स्पीड मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। तो ये क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन है बच्चों। तो इसे याद रखिए। तो ये बैलून मूवमेंट में था और एकदम से ये अलग हुआ है धीरे, तो क्या होगा, इसके बराबर ही झटके से एक तरह से इसको ये बैलून के बराबर वेलोसिटी मिल जाएगी। इसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है सर जी, आपने बता दिया। वैसे एनएलएम में आएगा ये, तब अपन बेहतरीन तरीके से इन चीजों को डिस्कस करेंगे। फिर भी अपन 1D के लेवल पे भी अपन इसको भी याद रखना है। ठीक है सर, कोई समस्या नहीं है। अब तो सवाल क्या हो गया बच्चों, एक तरह से कि 40 मीटर ऊंची एक तरह से बिल्डिंग हो और उससे क्या हो बच्चों, एक पत्थर को 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया हो, तो वैसा सवाल बन गया ये। अब बताओ कितने देर बाद ये जमीन से टकराएगा। ठीक है बच्चों, तो बस ये अब आफ्टर ड्रॉपिंग, तो बच्चों ये एक तरह से आफ्टर ड्रॉपिंग की बात करें अपन, तो इसको अपन इस नजरिए से देख सकते हैं। इस नजरिए से, जैसे कि मैंने बताया ना आपको, जैसे h बराबर ये जो बैलून की हाइट थी वो 40 मीटर, और ड्यू टू इनर्शिया जो पत्थर का जो स्पीड है वो भी 10 हो जाएगा, बैलून के बराबर ही हो जाएगा। अब ये ऐसे गिर रहा है, तो ये सवाल तो अब प्रीवियस की तरह हो गया ना बच्चों। अब अपन वही वापस से कि सर इधर पॉजिटिव मान लेते हैं, अपन इधर नेगेटिव मान लेते हैं, उल्टा भी मान सकते हो आप, पर जनरली अपन, ठीक है, मोशन की डायरेक्शन जिधर स्टार्टिंग हो रही है उधर पॉजिटिव मान लिया करेंगे अपन। ठीक है, ये नेगेटिव। अब फॉर्मूला होता है कि सर टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैंने क्या बताया आपको बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जो अपन लगाते हैं एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। ध्यान रहे वो जो लिखवाया था 2u sin थीटा बाई जी, उसे कब लगाते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड वाले केस में लगता है वो। ठीक है, ये इस तरह बिल्डिंग वाले केस में नहीं लगता, वो ग्राउंड टू ग्राउंड के केस में लगेगा, ध्यान रखिए। तो ये क्या बिल्डिंग से फेंका जा रहा है तो इसमें नहीं लगेगा वो फॉर्मूला डायरेक्ट वाला। ठीक है सर, ये सॉल्व करिए। तो फॉर्मूला होता है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है सर जी, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस कितना आएगा कि ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पॉइंट ये बन गया जब ये अलग हुआ है, और फाइनल पॉइंट ये होगा नीचे की तरफ क्या होता है सर, माइनस है तो माइनस 40 आएगा। यू कितना आएगा सर ऊपर की तरफ, तो कितना आएगा 10 टी हाफ एटी स्क्वायर। ए कितना आएगा कि नीचे की तरफ नेगेटिव होता है ना यार, माइनस 10 आएगा, टी स्क्वायर आएगा। तो भाई यहाँ पर क्या आएगा कि सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कितना आएगा कि सर माइनस, अच्छा 0 से 0 भी काट देते हैं पहले तो बच्चों, ये अब 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -8 बराबर कितना आएगा कि सर 2t माइनस टी स्क्वायर। तो फाइनली कितना आ गया सर टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। ये कितना है बच्चों के सर t माइनस 4 और t प्लस 2, ये आ रहा है बच्चों t प्लस 2 बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, इसका मतलब जब इसको 0 करेंगे तो टाइम नेगेटिव आएगा, कोई फायदा नहीं है। तो इससे क्या आएगा, टाइम बराबर कितना आएगा बच्चों, 4 सेकेंड। तो अपना आंसर यही आ गया बच्चों, 4 सेकेंड। ठीक है, नीचे शायद ये चलो कोई नहीं, मैं इधर लिख देता हूँ, कुछ प्रॉब्लम है इधर। तो ये बच्चों, ठीक है सर जी, तो कितना आ गया कि सर t इक्वल टू 4 सेकेंड आ गया अपना आंसर। ठीक है, तो इसमें शायद अपन ने आंसर की प्राप्ति भी हुई है, t इक्वल टू 4 सेकेंड, ये रहा बच्चों। तो ये है, तो इस तरह का आपको ये इसमें नई बात यही थी कि आप इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट भी काम में आएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपको साइन कन्वेंशन का वापस रिवीजन हुआ। तो पहले अलग स्थिति थी, पहले क्योंकि बैलून अपने खुद के बायंसी की वजह से शायद ये ऊपर उठ रहा था, बायंसी फोर्स की वजह से, इसलिए यहाँ पर अपन ने जी का रोल नहीं माना। मतलब इसमें बायंसी और जो जी का एम जी के रिजल्टेंट ओवरऑल ऊपर की तरफ आ रहा था, मतलब एम जी का जोड़ नहीं चल रहा था इस पर, और बायंसी का जोड़ ज्यादा चल रहा था, तभी ये ओवरऑल ये ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रहा था। ठीक है, तो इसमें जी का इफेक्ट शुरू में नहीं लेना, जब ये अलग हो जाएगा तब इसमें क्या होगा, बायंसी उतना काम नहीं कर पाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी, तब अपन ने इसको फिर अपन ने एक तरह से वो एक बिल्डिंग से फेंकने वाला केस मानना है, ध्यान रहे। ठीक है, शुरू में जी को इंट्रोड्यूस नहीं करना है इसमें। ये जो आ रहा है ना, ये रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन है, मतलब एम जी और बायंसी की वजह से, तो बायंसी माइनस एम जी की वजह से ये ऊपर की तरफ नेट फोर्स ऊपर लग रहा है, उसका एक्सेलेरेशन इतना आ रहा है। ठीक है, इस तरह की बातें हम लोग बच्चों जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। तो अभी तो अपन ने केवल इसको 1D के नजरिए से देखना है कि ठीक है सर जी, अभी तो अपन ने केवल मोशन को डिस्कस करना है। अब आगे अपन डिस्कस करते हैं और क्या भाई, देखो एक वेरी लार्ज नंबर ऑफ बॉल्स आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन क्विक
succession in such a way that the next ball is throwing when the previous one is at the maximum height। ठीक है बच्चों, और मैक्सिमम हाइट दे रखी है 5 मीटर। इसका मतलब ये कह रहा है कि बहुत सारी गेंदों को जल्दी ऊपर एक के बाद एक फेंक रहे हैं बच्चों। और जब पहली बॉल कितनी होती है, एक बॉल जब मैक्सिमम हाइट 5 मीटर पर होती है, तब उसको पीछे वाली को जब अपन फेंकना शुरू करते हैं, मतलब एक जब 5 मीटर पर पहुंच गई तो दूसरी वाली को फिर अब फेंकेंगे, ये बोल रहा है ये। तो बता पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ बॉल्स थ्रोन पर मिनट, कि एक मिनट में कितनी बॉल ऊपर की तरफ फेंकी जाएंगी बच्चों। तो यहाँ पर जैसा कि अपन इसको ऐसे कर सकते हैं बच्चों कि पहले तो अपन ये पता लगाएं कि वो टाइम इंटरवल कितना है, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल बाद ये फेंकी जा रही है। और ठीक है, तो एक जब 5 मीटर पर पहुंच गई है, जैसे एक का नंबर आने वाला है, उससे पहले जस्ट वो 5 यहाँ पहुंच गई है बच्चों। मैक्सिमम हाइट कितने पर, कि सर वो एच मैक्सिमम 5 मीटर दे रखा है, यहाँ पहुंच गई है ये इस तरह। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पहुंच गई है, तब इसका बारी आ रही है। ठीक है, तो ये डेल्टा टी अपन ने फाइंड करना है, कितना टाइम इंटरवल है इन दोनों के बीच, जो भी एक तरह टाइम ऑफ फ्लाइट भी है अपना, टोटल टाइम भी है ये वाला। ठीक, कितना टाइम इंटरवल है। ठीक है सर जी, तो ये कितना आएगा भाई। तो अपने पास या तो ये तरीका अपन लगा सकते हैं कि जैसे ये यहाँ तक पहुंच गया, तो वो अपने पास जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, उससे भी फाइंड कर सकते हैं। कई तरीके हैं, तो पहले चलो मैं हाफ जी टी स्क्वायर से पहुंचाए इसको सॉल्व कर देता हूँ बच्चों, क्योंकि ये 5 मीटर, ये तो जैसे जितना समय इधर लगेगा यहाँ से गिरने में भी तो उतना ही समय लगेगा भाई, ऊपर तक जितने का जाने का समय लगता है उतना ही लौटने का लगेगा बच्चों। तो ठीक है, तो ये जब मान लिया डेल्टा टी समय में ऊपर तक जाती है, तो डेल्टा टी समय में ही नीचे तक आएगी बच्चों, क्योंकि टी अप बराबर टी डाउन होता है। तो उस हिसाब से तो अपन ये करें एच बराबर, तो क्या आएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ से जब लौटेगी तो u बराबर 0 हो गया ना यार बच्चों, ये 0 इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा टी टाइम में नीचे तक भी आएगी, तो g इंटू डेल्टा टी स्क्वायर आ जाएगा। ये इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये इस प्रकार आराम से समझो, क्योंकि जब ये यहाँ से गिरना शुरू करेगी, लौटेगी बच्चों, तो उस समय u 0 हो जाएगा, तो यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो a बराबर जी कर दिया अपन ने डेल्टा टी स्क्वायर। अब h 5 था, ये 5 मीटर से गिर रही है ना बच्चों ये हाफ, और g कितना 10 मान लेते हैं अपन डेल्टा टी स्क्वायर। तो फाइनली बच्चों यहाँ पर अपन देखें तो ये कट जाएगा 5 बार ये भी कट जाएगा, तो फाइनली डेल्टा टी 1 सेकेंड आ गया, मतलब 1 सेकेंड में ये ऐसा हो रहा है बच्चों। 1 सेकेंड में ये यहाँ से यहाँ गिर के पहुंचेगी, तो 1 सेकंड में ये यहाँ से यहाँ भी पहुंची होगी, क्योंकि 2 पॉइंट्स के बीच जितना ऊपर जाने का समय होता है उतना ही लौटने का समय। तो 5 मीटर से कोई चीज यदि गिरना शुरू करेगी तो वो कितनी देर में आएगी जमीन पर बच्चों, वो समय अपन ने देखा, क्योंकि जाने का और लौटने का समय बराबर होता है, तो वो अपने पास 1 सेकंड आ गया, तो 1 सेकंड में ये यहाँ तक आएगी जमीन तक। ठीक है बच्चों, तो 1 सेकंड तक ये यहाँ से यहाँ तक भी गई होगी, तो अपन मतलब ये कि 1-1 सेकंड का टाइम इंटरवल है, 1 सेकंड का इन दोनों में टाइम का डिफरेंस है। इसका मतलब ये हुआ, तो टोटल अपन क्या फाइंड कर सकते हैं बच्चों, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कैसे निकालेंगे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो कि पर मिनट में फेंकी जाएंगी बच्चों, तो वो आएगा कि टोटल टाइम कितना है टी टोटल और कितने टाइम इंटरवल है। तो अपन ने मालूम है जो टोटल तो 1 मिनट है भाई, और एक गेंद को कितना समय लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली बच्चों 60 सेकंड लिख सकते हैं इसे, 60 सेकंड और 1 सेकंड, तो कॉमन सेंस से 60 ही आ गया वैसे आंसर तो अपना, तो 60 गेंदें अपन फेंक सकते हैं, मतलब ये इस तरह का। यदि एक 5 मीटर तो 1 सेकंड में पहुंचेगी और 1 सेकंड बाद इसे फेंका जाएगा, तो टाइम इंटरवल तो 1 सेकंड हो गया ना यार, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड में क्या होंगे, 60 बॉल को अपन उछाल सकते हैं, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो इस तरह अपन इसको कर सकते हैं। और भी तरीके हैं अपने पास कि सर 1 सेकंड ही कैसे आए, अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और देखो मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, जैसे अपन ने एक फॉर्मूला भी मैंने बताया था आपको, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है कि सर आपने u स्क्वायर बाई 2g आया था, तो ये 5 आ गया, तो u कितना आएगा बच्चों, ये तो फाइनली कितना आ गया कि सर जी ये u बराबर कितना आ गया, देखो आप इससे, क्योंकि ये कट जाएगा, तो u बराबर आएगा यहाँ से 100 का स्क्वायर रूट 10 मीटर पर सेकेंड आ गया बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो u कितना है आपके पास, ये आया 10 मीटर पर सेकेंड, एक तरह से 10 मीटर पर सेकेंड आया। अब ये बताओ 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका है अपन ने, तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर है तो 1 सेकंड में तो पहुंचेगा ये, कि अर्थ क्या करती है एवरी सेकंड 10-10 स्पीड कम करती है, तो 10 से फेंका तो 1 सेकंड में ये खत्म हो जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा एक तरह से 1 सेकंड में ही। ठीक है, तो 1 सेकंड वैसे भी अंदाजा लग गया अपन ने, इस तरह पहले यू निकाल लिया अपन ने 10, तो इसका मतलब 1 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाएगा। तो इसमें इसका रोल अपन ने ये मैक्सिमम हाइट का रोल ऐसे, उससे यू आ गया, यू से फिर अपन ने टाइम का अंदाजा लग गया। ठीक
ठीक है, टाइम का अंदाजा अपन ऐसे भी ला सकते हैं, u आ गया तो v बराबर u प्लस एटी, इससे तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0, u कितना आपका 10 है, और एक्सेलरेशन अपन नीचे की तरफ नेगेटिव मान सकते हैं, तो कितना आएगा बच्चों 10, और ये डेल्टा टी कितने समय में, तब भी इससे 1 सेकेंड आएगा। भाई देखिए कॉमन सेंस नहीं लग रहा ना अपना, तो भी अपने पास इक्वेशंस इतनी स्मार्ट है, ये सही आंसर देंगी बच्चों। ठीक है सर जी, इससे भी वही आएगा। तो ये एक तरीका और ये भी हो सकता है कि पहले आप u निकाल लो इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से, उससे फिर टाइम निकाल लो कितने समय में आपका ये हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा 1 सेकंड में, तो ये भी एक तरीका है। फिर तो उसके बाद जब ये आ गया 1 सेकंड में टाइम, तो टोटल नंबर ऑफ वॉल्स का आइडिया यहाँ से लग जाएगा। ठीक है, अदरवाइज ये भी अपन के भाई यहाँ से जितना समय 5 मीटर से गिनने में समय लगेगा उतना ही यहाँ से जाने में, तो ये समय ऐसे भी अपन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो हमें बेटर लगेगा उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको दोनों तरीके भी बहुत टफ नहीं है बच्चों के। ठीक है सर जी, फिजिक्स में कई मतलब सवालों को बच्चों एक दो तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, तो कोई समस्या नहीं है, आप लोग इनको बढ़िया से बच्चों समझते चलिए कि सर और अगला सवाल क्या है। देखो पढ़ो भाई आप लोग, ठीक है, मैं जब तक पानी पीता हूं एक बार बच्चों। हाँ भाई बच्चों की सर क्या दे रखा है, 2 पार्टिकल्स आर रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट एट एन इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, एक एक इंटरवल के अंतर से इनको ऊपर से छोड़ा जा रहा है किसी पर्टिकुलर हाइट से। पूछा है कि भाई बता हाउ लॉन्ग आफ्टर द फर्स्ट पार्टिकल बिगिंस टू फॉल विल द 2 पार्टिकल विल बी एट 10 मीटर अपार्ट, मतलब 10 मीटर की दूरी पर कब होंगे वो, ये पूछा जा रहा है जब पहले को छोड़ा जा रहा है, और ये चीज यहाँ पर क्लियर कर रखी है। तो इसको बच्चों ऐसे समझिए भाई, देखो जैसे मान लिए यहाँ से मान लीजिए फॉल कराया जा रहा है किसी पर्टिकुलर हाइट से, ये मान लिया अपन ने कि सर जी यहाँ से फॉल कराया जा रहा है मान लिया। अब उसने बोला है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर कब होगा। मान लीजिए पहला पार्टिकल ये है अपना और दूसरा पार्टिकल ये है, फर्स्ट पार्टिकल लिख देता हूं मैं, फर्स्ट पार्टिकल ये फर्स्ट पार्टिकल और ये सेकंड पार्टिकल। ठीक है सर जी, सेकंड पार्टिकल से आपने मान लिया। ठीक है, अब उसने 1 सेकंड का डिफरेंस रखा है, ये पूछा जा रहा है 1 सेकंड का, माना इसको टी टाइम हो गया मान लीजिए, पूछा भी यही है कि इसको मान लीजिए टोटल लेट टी टाइम हो चुका है, इसको हवा में गिराए हुए, तो इसको तो t-1 ही होगा ना यार, t-1 टाइम होगा इसको। कि सर कम क्यों किया, क्योंकि उसने बोला है ना यार कि भाई इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, इनको यहाँ से छोड़ा जा रहा है धीरे से, बट उसमें जो डिफरेंस रखा जा रहा है बच्चों वो 1 सेकेंड का, तो इसको t सेकेंड तो इसको t-1 सेकेंड हुए होंगे, इसलिए अपन ने इसका टी टाइम इसका t-1 माना है। अब इसमें ये पूछा कि बता इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर कब होगा, ये वाला कब, तो ये टाइम पूछा है कब। तो अपन इसको मान लेते हैं, जैसे इसके डिस्प्लेसमेंट को अपन क्या मान सकते हैं बच्चों, x1 मान लेते हैं अपन, यहाँ पर x1 ये मान लिया अपन ने x1, और इस वाले का डिस्प्लेसमेंट मान लिया अपन ने x2, तो इसका मतलब x1 माइनस x2 10 मीटर आ जाए तो बात बन जाएगी बच्चों। और फ्री फॉल और है ये बच्चों, दोनों को क्या, इनको कैसे किया जाए, u बराबर 0 से छोड़ा गया है, तो अपन s बराबर ut प्लस हाफ स्क्वायर लगा सकते हैं, तो u तो 0 है तो s बराबर हाफ gt स्क्वायर लग जाएगा केवल, तो अपने पास x1 क्या आएगा बच्चों, x1 आ जाएगा क्योंकि u0 होने से ये आएगा हाफ gt स्क्वायर, तो gt स्क्वायर, तो t कितना है भाई, यहाँ तक का टाइम t माना है अपन ने, तो gt स्क्वायर आ गया। x2 कितना आएगा सर, ये ut वाला पार्ट तो 0 है कि इसको भी फ्री फॉल किया गया है, पर इसको टाइम थोड़ा कम हुआ है हवा में, कितना बच्चों 1 मिनट लेट छोड़ा ना इसको, तो इसका कुल टाइम कितना t-1 होगा, ये आ गया भाई। अब दोनों का डिफरेंस 10 हवाना है, अपन ने बोल रखा है ना उसने कि दोनों के बीच का गैप 10 मीटर कब होगा, कब वो अपार्ट होंगे, 10 मीटर अपार्ट होंगे। तो भाई साहब जी ये अपन ने क्या करना है, देयरफॉर x1 माइनस x2 को अपन ने 10 हवाना है भाई, तो इसमें से घटाओ यार बच्चों, तो g/2 तो कॉमन ले लेता हूं मैं कि बिल्कुल सर जी। अब t स्क्वायर में से t-1 का स्क्वायर घटेगा, बराबर 10 आ गया, तो भाई साहब जी ये कितना होगा, 10 से 10 ये तो कट गया यार। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो कितना आएगा, ये जब इसको, और चलो मैं लिख देता हूं, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, ठीक है, बराबर 2 आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भेज दिया इधर। अब टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया तो 2t माइनस 1 बराबर 2 आ गया, तो 2t बराबर 3 आ गया, तो t बराबर कितना आ गया बच्चों, देयरफॉर t बराबर 3/2, इसका 1.5 सेकंड आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसको अभी तक 1.5 सेकंड हो चुका है टोटल, और इसको
1.5 सेकंड में से 1 घटाओ, इसको केवल आधा सेकंड ही हुआ है गिरे हुए, ये इसका मतलब है। तो इसका टाइम पूछा था ना उसने, तो पहले वाले पार्टिकल को कितना समय हो चुका है, तो भाई साहब 1.5 सेकंड हो चुका है, 1.5 सेकंड। तो पहला ये अपना आंसर की प्राप्ति हुई। तो इस तरह का रटना नहीं है, आराम से चीजों को प्रैक्टिकली समझना है। और यहाँ फ्री फॉल वाला केस है, फ्री फॉल फ्रॉम रेस्ट मानना है, ठीक है। रिलीज बोला, रिलीज में तो केवल छोड़ दिया, इसलिए U0 माना है अपन ने। तो एक का टाइम T, एक का T माइनस बन के, इसको 1 सेकंड लेट छोड़ा था, इसलिए ऐसा माना। गैप 10 मीटर का पूछा था, इसलिए 10 मीटर की कंडीशन लगा दी कि ठीक है सर कोई समस्या नहीं है। और देखते हैं भाई, देखो बच्चों, ए पार्टिकल इस इसमें दे रखा है कि पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंका भाई, और ऐसे फेंका है कि वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड, कि जो मैक्सिमम कहाँ बोला है कि हाफ ऑफ द हाइट, ठीक है, मतलब ये मान रहे हैं अपन मैक्सिमम हाइट की आधी हाइट पर स्पीड कितनी है, 10 है बच्चों। तो मैक्सिमम हाइट 10/8 कितनी होगी, तो इसको ऐसे मानना है बच्चों अपन ने कि हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, और मानना है इसको अंडरस्टूड। वैसे तो कुछ भी नहीं गया तो मैक्सिमम ही मानेंगे अपन यहाँ, मैक्सिमम, ठीक है सर जी, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट की आधी हाइट पर स्पीड इतना है, उसको ऊपर की तरफ फेंका गया है। तो हमें मालूम है, अभी अभी अपन ने ताजा ताजा बच्चों किया था कि हमें क्या मानना है बच्चों कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मैंने बताया ना आपको, ये काम की चीज है, इसे याद रखिए, U²/2G प्रूव कर चुके हैं अपन। तो ये कुछ चीजें डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं अपन, कोई समस्या नहीं है कि ठीक है सर जी आपने बता दिया है, प्रूव किया था अपन, थर्ड इक्वेशन से प्रूव किया था अपन ने कि जब ऐसे फेंकते हैं अपन U स्पीड से, ठीक है बच्चों। तो ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला अपने पास ये होता है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 होता है, थर्ड इक्वेशन से प्राप्त कर सकते हैं कि ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है। अब उसने मुझे कि आधी हाइट पर बता दो, तो भाई अपन ने मान लिया टोटल, तो मान लिया कितना अपन ने HM, H मैक्सिमम। अब उसने पूछा कि H मैक्सिमम बाई 2 पर बता दो, तो ये स्पीड दे रखी है 10 मीटर, 10 मीटर पर सेकेंड, और ये H मैक्सिमम बाई 2 पर दे रखी है। अब H मैक्सिमम पूछा है अपन से, ठीक है, तो कैसे कैसे रिलेट करेंगे, तो वापस से अपन यहाँ पर थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं, क्योंकि U ये, और यहाँ का V अपन ने मालूम पड़ गया है, यहाँ का दे रखा है ना, H मैक्सिमम अपॉन 2 पर दे रखा है। तो वापस से अपन थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, तो V² बराबर क्या होता है, U² + 2AS, और V कितना है कि सर जी 10 दे रखा है, 10 का स्क्वायर आ गया, U² और माइनस, क्योंकि अपन नीचे नेगेटिव मान रहे हैं बच्चों, क्योंकि अपन क्या मानते हैं, जिधर मूवमेंट स्टार्ट हो जनरली उधर पॉजिटिव, और नीचे नेगेटिव मानते हैं अपन ये। तो नीचे नेगेटिव तो 2G, और कितना आएगा कि सर H मैक्सिमम अपॉन 2, क्योंकि मैक्सिमम हाइट की आधी हाइट पर बोल रखा है। तो यहाँ पर कितना आएगा कि सर जी ये यहाँ से अपन 2 से 2 कट जाएगा, H मैक्सिमम का वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, तो कितना आएगा कि 100 बराबर U² माइनस G, और H मैक्सिमम कितना है कि सर U²/2G आ गया ये, तो ये कट जाएगा बच्चों। तो फाइनली कितना आ गया, 100 बराबर कितना आ गया, U²/2 आएगा। तो U² का वैल्यू कितना आ गया, 200 आ गया बच्चों, ये U² का वैल्यू 200 आ गया। तो अब अपन से पूछा कि बता मेरे भाई, ये तो अपने पास U आ गया, पर उसने तो पूछा अपन से H मैक्सिमम, तो क्यों ना बच्चों ये अपन इसमें पुट कर देते हैं अपन, देयरफॉर H मैक्सिमम, ठीक है। तो H मैक्सिमम बराबर कितना आएगा सर U²/2G, तो मैक्सिमम आईडी तो पूछा था उसने, तो 200/2 × 10, तो कितना आ गया, 10 मीटर आ गया इस हिसाब से, तो है ना 10 मीटर। तो ये आंसर की प्राप्ति हो गई अपन ने। तो कोई रटने वाली बात नहीं है, आराम से जैसे कहे वैसे करते गए अपन। तो पहला ये रिलेशन होता ही है, आधी हाइट पर बोला था तो अपन ने आधी हाइट पर ये थर्ड इक्वेशन वापस लगा दी यार, ये 10 स्पीड दे रखी थी, 10 दे रखी है ना भाई, ये 10, तो एक बार चेक कर लो भले आप कि ठीक है सर जी ये कैलकुलेशन सब कुछ सही है, ये U² का वैल्यू आ गया और इसमें वापस पुट कर दिया, तो ये आंसर की प्राप्ति हो गई, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको सब्स्टिट्यूट करना, चीजों को रिलेट करना आना चाहिए बच्चों। तो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज आपको होने लगेगी, बनने लगेगी बच्चों, है ना। कुछ रिजल्ट डायरेक्ट याद भी रखने चाहिए ना, जैसे H हाइट से, ठीक है, कोई गिराया जा रहा है और T टाइम में जमीन पर पहुंचता है, तो H बराबर हाफ GT² होगा, U0 होता है छोड़ते समय, ठीक है, और T अप बराबर T डाउन होता है। तो इस तरह की कुछ बातों को अपन ने, मतलब कॉमन सेंस वाली चीजों को याद रखिए। कोई चीज ऊपर जा रही है तो एवरी सेकंड क्या होगा बच्चों, एवरी सेकंड 10 से स्पीड कम होगी, जब नीचे लौटना शुरू होगी ऊपर से तो 10 स्पीड बढ़ेगी, वर्टिकल स्पीड बढ़ेगी 10। अब ये भी वैसा ही है कि भाई एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है बच्चों, फर्स्ट 5 सेकंड इट फॉल्स H1, नेक्स्ट 5 सेकंड में ये कितना फॉल करता है H2, और उससे भी नेक्स्ट 5 सेकंड में H3 फॉल करता है बच्चों। तो इनमें रिलेशन पूछा है, तो ये तो बच्चों अपन अब गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीजें मिल रही है अपन ने, कि यहाँ पर फ्री फॉल किया है ना बच्चों, ये U बराबर 0 से, तो इंटरवल 5-5 सेकंड के हैं, तो ये 5 सेकंड का इंटरवल मान ली यहाँ पहुंच गया, अगले 5 सेकंड में और भी ज्यादा चलेगा तो ये इस तरह पहुंच जाएगा, उससे भी अगले में और भी आगे, तो ये कंडीशन बनेगी, ठीक है बच्चों, ये इस प्रकार। तो ये अपन बात करें बच्चों, पहले
इसमें इसको माना है H1 माना है भाई कि भाई कितना, तो ये अपन ने मान लिया कि सर जी H1, फिर इसमें अगले ये H2, तो ये क्या बच्चों 5 सेकंड का डिफरेंस, 5 सेकंड यहाँ, 5 सेकंड यहाँ और 5 सेकंड यहाँ। तो मुझे लगता है इसमें तो बच्चों ये H3 ये भी 5 सेकंड का है और यहाँ पर U0 है। तो अपन बच्चों जब ये इंटरवल बराबर है ना यार बच्चों, तो अपन गैलीलियो लगा सकते हैं बच्चों। तो उसमें क्या पढ़ा था अपन ने कि H1 रेशो H2 रेशो H3 जो आएगा बच्चों, वो कितना आता है कि सर 1:3:5:7 ऐसे आता है भाई, क्योंकि इसमें कंडीशन दो ही होनी चाहिए, एक तो U0 होना चाहिए अपना और ए कांस्टेंट होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन अपन ने मिल रही हैं बच्चों, क्योंकि ए बराबर जी भी है और शुरुआत में जब ये इंटरवल स्टार्ट हुए हैं बच्चों उस समय का इनिशियल वेलोसिटी 0 भी है, ठीक है, कि फॉल करवाया जा रहा है, स्टोन को ड्रॉप किया है केवल, इसलिए ये लगा सकते हैं अपन कि ठीक है सर जी 1:3:5 आ गया। तो H1 H2 का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि ये इसका रेशो 3 है, तो H2 बराबर आ गया भाई साहब 3H1 और H3 कितना आएगा कि सर 5H1। तो आप समझ गए होंगे, तो H1 का वैल्यू कितना आएगा, इससे कितना आएगा कि H2/3 आ गया, ठीक है बच्चों। इससे H1 का वैल्यू कितना आएगा, H3/5 आएगा, ठीक है। तो ये अपन ने इस प्रकार बच्चों ये कर सकते हैं, आसान से सवाल है बच्चों, इस तरह के सवाल आ भी रखे हैं, आते हैं और आपके नीट में या जेईई मेंस वगैरह में इस तरह के सवाल आए हुए हैं बच्चों। तो ये फंडामेंटल है, मतलब आपको चीजें पता है पहले से, तो कुछ रिजल्ट याद रहते हैं, तो अपन ने सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लगा दीजिए बच्चों कि ठीक है सर जी बिल्कुल। और बच्चों देखिए ये भी कॉमन सेंस वाला ही सवाल है, इसमें ऐसे कहा गया कि भाई साहब एक पार्टिकल को थ्रो किया अपन ऊपर की तरफ स्पीड v1 से एयर में, और इसने टाइम लिया t1 इन अपवर्ड जर्नी। मतलब इसने ऐसे कहा कि भाई साहब यहाँ से आपने एक स्टोन को बच्चों ऐसे फेंका है ऊपर की तरफ, ये फेंका है, ये u1 u स्पीड से, है ना, या v1 स्पीड बोला है, v1 से फेंका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये t1 टाइम में यहाँ तक पहुंच गया और यहाँ से लौट रहा है, वो दे रखा है ये कि ये लौट रहा है, लौटने के बारे में क्या बोला, ये तो लगा टाइम t1 ऊपर तक जाने में, फिर बोलता है कि भाई साहब t2 जो टाइम है वो एंड T2 इज द डाउनवर्ड जर्नी टाइम, तो ये डाउनवर्ड वाला टाइम है कि T2 वाला टाइम ये है, ठीक है। अब बच्चों ये तो ऊपर जाने का, ये लौटने का, तो ये बोला है कि T2 का वैल्यू जो है वो T1 से ज्यादा होगा, ये लिख रखा है। पूछा कि बता भाई स्पीड का रिलेशन बताओ तुम, स्पीड क्या होगा, या लौटने वाली स्पीड v2 मानी है, तो कॉमन सेंस वाला है बच्चों, जब ये ज्यादा से ये फेंका है और यहाँ पर क्या बच्चों कि टाइम दोनों का क्या आ रहा है बच्चों कि एयर बोल रहा है, तो इसका मतलब इसने क्या बोला है बच्चों, अपन जनरली एयर का बोल दिया उसने स्पेशली, इसका मतलब ये मानेंगे कि एयर रेजिस्टेंस यहाँ पर कंसीडर किया होगा। एयर का रेजिस्टेंस अपन ने यहाँ पर तभी टाइम अनइक्वल आ रहे हैं बच्चों, यदि एयर का इफेक्ट नहीं लेता, एयर का इफेक्ट नहीं लेता तो दोनों टाइम बराबर आते, टी अप बराबर टी डाउन आता। इसका मतलब इसने एयर का इम्पैक्ट देखा है, एयर का इम्पैक्ट लेना है यहाँ पर, तो सर एयर के इम्पैक्ट से क्या फर्क पड़ेगा, तो एक बात तो क्या बच्चों ये टाइम कम होता है और लौटने का टाइम ज्यादा होता है, ठीक है। और एयर से और दूसरा इफेक्ट ये आएगा, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगी, जैसे ये v1 स्पीड से फेंका, ठीक है, अब वो एयर को चिरते हुए ऊपर जाएगा, तो एयर की वजह से क्या होगा, उसको थोड़ा सा पीछे की तरफ इधर धक्का लगेगा, तो इसकी स्पीड थोड़ी सी कमजोर पड़ जाएगी। ये तो कॉमन सेंस से तो अपन ये कह सकते हैं ड्यू टू एनर्जी लॉस, तो ये कह सकते हैं अपन कि भाई यहाँ पर एनर्जी लॉस होगा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, इसलिए ये वैसे वर्क एनर्जी पावर में आएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। एनर्जी लॉस की वजह से बाद वाली जो एक तरह से काइनेटिक एनर्जी है K2 वो कम होगी K1 से, तो स्पीड भी क्या होगी B2 कम होगा, है ना, B2 कम होगा B1 से, ठीक है सर जी ये आ गया। टाइम का लफड़ा बताओ सर, टाइम क्यों कम होता है ये, उसका अपन ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि mg भी नीचे लगेगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, और एयर का भी इधर लगेगा F एयर, तो ये दोनों मिलके इसको जल्दी रोक देंगे बच्चों। जब दो लोग इधर पीछे पड़ेंगे तो डेफिनेटली इसको जल्दी रोक देंगे, ठीक है, इसलिए ये जल्दी रुक जाएगा ऊपर तक, यहाँ पहुंचते पहुंचते, इसलिए कम समय लग रहा है। क्या नीचे आते समय क्या होगा, नीचे आते समय लौटते समय की बात करें अपन, जैसे यहाँ बात करें अपन, तो mg तो नीचे लाएगा कि नीचे लाने की कोशिश करेगा, पर F एयर इधर बच्चों लगेगा, तो एयर का जो फोर्स लगेगा वो इधर, तो ये क्या होगा दोनों में, इसलिए क्या होगा थोड़ा धीरे धीरे आएगा कि ये थोड़ा सा उल्टा नीचे आने का अपोज कर रहा है, तो थोड़ा लेट आएगा, ये कॉमन सेंस से समझना है। ये दोनों मिलकर जल्दी रोक देंगे इसलिए कम समय होगा, ये देखो ना T1 कम है इसलिए। और जब लौटते समय क्या होगा, mg तो नीचे ला रहा है बट F एयर उसको रोकेगा, तो थोड़ा सा ये ठीक है, दोनों एक ही तरफ होते तो बात अलग होती, पर तो समय बराबर लगता, बट यहाँ पर खिंचतानी हो रही है, एक जना उसको नीचे नहीं आने देना चाह रहा है ये वाला, इसलिए क्या होगा ये थोड़ा सा समय
क्या होगा बच्चों, ज्यादा लगेगा। कि सर ऐसा क्यों, क्योंकि एयर का जो फोर्स होता है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है बच्चों। वेलोसिटी ऊपर है तो mg तो हमेशा नीचे लगेगा, बट एयर का जो फोर्स होगा, एयर रेजिस्टेंस का, वो क्या होता है वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। कि जिधर एयर हटेगी तो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये फ्रिक्शन फोर्स वगैरह ये सब जनरली मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं बच्चों। तो ये क्या होगा, इसलिए इधर लगेगा। और नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहा है लौटते समय, इसलिए ऊपर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। ये अपन वैसे इन चीजों को बेहतरीन तरीके से फ्रिक्शन वगैरह में, वर्क एनर्जी पावर में, इनमें इनको बहुत अच्छे से समझेंगे। फिलहाल ये इन्फॉर्मेटिव है, ड्यू टू एनर्जी लॉस ऐसा होगा। और टाइम जो इस वाले केस में इफ एयर रेजिस्टेंस अपन कंसीडर करेंगे बच्चों, एयर रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करें बच्चों, सर एयर रेजिस्टेंस इज कंसीडर्ड, इसको हम लोग अकाउंट में ले बच्चों, कंसीडर करें, तब क्या होगा बच्चों, टी अप वाला जो समय है वो कम होगा भाई, और टी डाउन वाला समय ज्यादा होगा। ये आप जनरलाइज याद रख सकते हैं अब, ठीक है बच्चों। ऊपर तक जाने का समय कम होगा क्योंकि दोनों लोग उसको जल्दी रोक देंगे, और नीचे लौटते समय क्या होगा, इन दोनों में बन नहीं रही एक तरह से, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे आएगा। ठीक है कि सर कोई समस्या नहीं है। अब अपन और भी इस तरह के फंडामेंटल्स कवर करते हैं बच्चों। और देखो भाई, इसने मुझे कि पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया भाई अपन ने, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ फेंका है फ्रॉम द ग्राउंड, और इसने भाई साहब मैक्सिमम हाइट प्राप्त कर ली कितने समय में बच्चों, कि सर ये टी टाइम में। ठीक है, अब बाट विल बी इट्स डिस्टेंस ट्रेवल इन 1.5 टी सेकेंड। तो बच्चों इसको ऐसे लीजिए, इसने अपन से ऐसे कहा है कि भाई साहब यहां से फेंका है, ठीक है, और टी टाइम में तो ये मैक्सिमम हाइट तक चला गया बच्चों, ये टी टाइम तक ऐसे। ठीक है, अब ये भाई साहब जी अपन ने यहां से टी टाइम तक बच्चों, ये कि सर जी ये दे रखा है कि इट अटेंड मैक्सिमम हाइट, ठीक है, एच, और कितने समय बच्चों के सर टी टाइम में ये। तो भाई साहब टी टाइम में ये इधर लौटेगा भी, तो एक रिलेशन तो ये आ जाएगा अपने पास। कैसे बच्चों, देखो समझो कि सर ये जितना एच जाने में उतना ही लौटने में, तो एस बराबर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो यहाँ आप क्या कर सकते हो बच्चों, ये एच यू जीरो कर दो, क्योंकि यहाँ लौटेगा जब, तो कितना आएगा कि सर लौटेगा, इसलिए अपन ने यू जीरो कर दिया, हाफ और जी टी स्क्वायर। तो ये एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, ये रिजल्ट भी काम का है बच्चों, हाफ जी टी स्क्वायर ये रिजल्ट है। ठीक है, तो ये अपन मैक्सिमम हाइट को अपन ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, ये एक तरफ का टाइम लेना पड़ेगा, पर इसमें हाफ जी टी स्क्वायर से रिलेट होता है। ठीक है सर जी, क्योंकि ये जितना ऊपर जाने का उतना ही यहाँ से लौटने का होगा, तो यहाँ से लौटने में यू जीरो होगा, तो यू जीरो कर दिया, और टी टाइम में ऊपर तक गया तो टी टाइम में ये, कि जनरली कंडीशन में अपन क्या होता है बच्चों, टी अप बराबर टी डाउन मानते हैं, एयर रेजिस्टेंस जीरो मानते हैं ना अपन, इसलिए तो ये अपने पास आ गया एक रिलेशन। पर उसने ये तो बच्चों ये यहाँ तक के लिए सही है। अभी भी क्या उसने बोला है कि 1.5 टी सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो चलो टी टाइम तो यहाँ तक काम आ गया अपन ने, टी टाइम तक। तो अब अभी भी तो क्या बच्चों, इसमें अभी बाकी है कितना, आधा सेकंड और 0.5 टी बाकी और है, क्योंकि यहाँ तक का समय तो टी है, उसने बोला है कि 1.5 टी, तो डेफिनेटली क्या होगा बच्चों, 1.5 टी का मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो गिर रहा है ना ये वाला, तो ये कितना होगा बच्चों, टी बाई टू और 0.5 टी अभी और बाकी है बच्चों, तो उसका अपन हिसाब और लगाना पड़ेगा। तो उसको भी अपन इसी तरह से, क्योंकि यहाँ से ये टी टाइम में फॉल करके यहाँ पहुंचता, अब ये 0.5 टी में कितना और, क्योंकि टोटल टाइम उसने 1.5 टी की बात कर रहा है, तो ये तो एक पहले टी का है, और ये भी अपन देखना पड़ेगा। तो कितना है बच्चों की सर जी, ये होता है अपना एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। वापिस लगाएंगे अपन, तो वापिस लगाते हैं हम लोग, तो ये अब इसको अपन मान लेते हैं क्या, इस वाली डिस्टेंस को अपन x1 मान लेते हैं, x1, और तो कितना आएगा x1, ये तो जीरो, हाफ और g, और यहाँ कितना आएगा कि सर t/2। ठीक है, क्योंकि इस इंटरवल में अपन ने ये कि अपन ने 1.5 टी की बात कर रहा है, तो एक टी यहाँ पर और आधा टी अभी और बाकी था, ये तो कितना आएगा कि सर जी ये आ गया अपने पास जी टी स्क्वायर बाई 8 आ गया। तो जी टी स्क्वायर बाई 8 कितना बच्चों, इस वाले इक्वेशन देखो आप, तो इसके ये जी टी स्क्वायर बाई 2 है, तो इसकी तुलना में ये कितना 4 गुना कम है, तो h/4 के बराबर होगा। ये वैल्यू पुट कर दो, जी टी स्क्वायर के वैल्यू 2h, या 2h पुट करोगे तो 2h/8 h/4 आएगा। अब टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चों, उसने ये पूछा है, तो टोटल डिस्टेंस तो h जाने का और x1 लौटने का, तो d टोटल कितना है बच्चों, कि सर ये d डिस्टेंस टोटल कितना आएगा, कि सर h तो ऊपर जाने का और x1 लौटने का,
क्योंकि ये समय ज्यादा दे रखा था इसलिए। तो h में क्या जुड़ेगा कि सर ये h/4 आपका और जुड़ेगा, तो कितना आ गया कि सर 5h/4 आ गया। तो ये अपना आंसर बन गया बच्चों। ठीक है, तो इस तरह के मतलब चीजों को अपन ने समझना है, सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए, चीजों को रिलेट करना आना चाहिए। ठीक है, जितना अप में समय लगता है उतना ही डाउन में लगता है, तो ये इस तरह का रिलेशन अपन ने इस्तेमाल करना आना चाहिए। ठीक है सर जी, कोई समस्या नहीं है। अब अपन बात करें बच्चों कि वाटर ड्रॉप्स है, वो एक वाटर ड्रॉप्स फॉल कर रही है बच्चों, कहां से, वाटर टैप से। ठीक है, एक अब उसने बोला है कि भाई इंटरवल ऑफ 0.5 सेकेंड एवरी, आधे सेकंड बाद क्या हो रहा है बच्चों, नल से पानी की बूंदें गिर रही है। बिल्कुल सर जी दे रखा है। अब पूछा है कि बता मेरे भाई सेकेंड ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप के बीच का गैप बताओ, डिस्टेंस बताओ, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, जबकि फिफ्थ ड्रॉप जस्ट लीव द वाटर टैप, मतलब पांचवी जो बूंद है वो तो गिरने वाली है, तो उस समय दूसरी और तीसरी जो बूंदे हैं उनके बीच का गैप बताना है। तो पहले सिचुएशन को अपन समझ ले भाई। तो ये अपन ने मान लिया बच्चों, एक मान लिए नल मान लिया ये बच्चों, ये वाटर टैप मान लिया। अब यहां से भाई साहब पांचवी बूंद गिर रही है, ये मान लिया अपन ने, तो चौथी यहां होगी कहीं, तीसरी यहां होगी, उल्टा क्रम लगा सकते हैं, पांचवी यहाँ, फोर्थ यहाँ, तीसरी यहाँ, और ये दूसरी इधर कहीं होगी और पहली इधर कहीं होगी। ठीक है सर जी, कोई समस्या नहीं है, पांचवी गिरने वाली है। तो भाई साहब यहाँ पर अब ये तो जस्ट गिरने वाली है, जस्ट लीव किया है, तो इसको कितना समय हो चुका बच्चों कि सर इसको समय हो गया क्योंकि 0.5 सेकेंड हुआ है, और इसको कितना समय हो गया गिरे हुए, क्योंकि हर बूंद के बीच आधे सेकंड का अंतर है, तो इसको आधा सेकंड और पहले गिरी है ये, तो इसको 1 सेकंड हो गया होगा। इसको कितना हो गया होगा कि सर इसको तो आधा सेकंड और जोड़ो इसमें, तो ये 1.5 सेकंड हो गया होगा इसको टाइम। अब दूसरे और तीसरे के बीच तो गैप पूछा है उसने कि इन दोनों के बीच गैप बताओ, तो इसकी डिस्टेंस को मान लेते हैं, जैसे अपन x2 मान लेते हैं बच्चों, x2 सेकंड ड्रॉप का डिस्टेंस, और तीसरे का x3 मान लेते हैं अपन, तो x2 में से x3 घटाना पड़ेगा मुझे। तो क्या आएगा बच्चों, तो गैप कैसे आएगा बच्चों, गैप की बात करें अपन या डिस्टेंस की बात करें तो कितना आएगा कि सर सेकंड ड्रॉप x2 माइनस x3, ये करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें अब हमें मालूम है कि u0 है सभी का, तो फॉर्मूला होता है जब u0 होता है तो हाफ gt स्क्वायर, टी समय में हाफ gt स्क्वायर कोई बॉडी नीचे गिरती है, क्योंकि u0 है ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो एक ही जगह g पुट करना है बस अपन है, तो हाफ gt स्क्वायर होता है बच्चों। तो कितना आएगा कि सर हाफ gt स्क्वायर, तो इससे कितना समय हो गया भाई, u बराबर 0 से गिरी है, सेकेंड ड्रॉप ये, इसको हो गया 1.5 सेकेंड अभी तक, तो यहाँ क्या आएगा कि सर 1.5 का स्क्वायर आ जाएगा। और तीसरी ड्रॉप है उसको केवल 1 सेकेंड ही हुआ है, तो g इंटू 1 का स्क्वायर आएगा। अब g/2 कॉमन ले लेते हैं अपन, g/2 कॉमन ले लिया, 1.5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आ गया कि बिल्कुल सर जी, तो ये कितना आएगा 5, तो ये आ गया, और ये कितना होता 1.5 का स्क्वायर 2.25 माइनस 1, तो कितना आएगा कि सर जी 5 इंटू ये 1.25 आएगा, तो 5/4 कर सकते हैं, 25/4 कितना होता है 6.25 मीटर आएगा। तो ठीक है, कैलकुलेशन तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, तो ये आंसर की प्राप्ति हुई बच्चों। तो इस तरह के मतलब ये सभी इस तरह के क्वेश्चंस पहले आ रखे हैं एग्जामों में, तो आपको रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है प्रैक्टिकली। ठीक है, इस तरह के इसमें u0 मानना होता है, ड्रॉप हो रही है, बॉल गिराई जा रही है। ठीक है सर जी, कोई समस्या नहीं है। और देखो भाई ये एक अपना स्टैंडर्ड केस है बच्चों, जिसको अपन एग्जांपल इससे डायग्राम समझाता हूँ। इसमें क्या होता है बच्चों, यदि मतलब जैसे एक बिल्डिंग ये है भाई, इससे अपन ने यू स्पीड से किसी चीज को फेंका, मान लिया ऊपर की तरफ यू स्पीड से, और t1 टाइम में जमीन पर पहुंची, अब उतनी स्पीड से अपन ने नीचे की तरफ फेंका, उतनी स्पीड से, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, उतनी स्पीड से, तो t2 टाइम लगेगा। और तो इनमें क्या होता है, और एक अपन ने केवल धीरे से छोड़ा, तो दोनों चीज में समझे पहले, जितनी स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका उतनी स्पीड से नीचे की तरफ फेंके, तो यहाँ का टाइम t1 है, यहाँ का टाइम t2, और केवल अपन धीरे से छोड़े, तब इनमें जो रिलेशन होता है ना टाइम से, वो ये होता है बच्चों। इसे बोलते हैं अपन बच्चों कि ज्योमेट्रिक मीन वाला टाइम है ये, ज्योमेट्रिक, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं इसको। जैसे एक होता है ना एरिथमेटिक मीन, ठीक है बच्चों, उसमें क्या होता है, जैसे अपन t1 प्लस t2/2 होता, और एक होता है हार्मोनिक मीन, तो 2t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2, ये होता है ज्योमेट्रिक मीन, तो इसके बराबर होता है ये टाइम। तो ये एक रिजल्ट याद रखने वाला है, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, पर मैं प्रूफ इसको नहीं कर पा रहा हूँ, आप डेटा लेके चेक कर लेना, आएगा ये, डेफिनेटली इतना ही आता है बच्चों। और कौन सी बात याद रखना है इसमें, तो एक तो ये पॉइंट हमें याद रखना है बच्चों, और इसमें टाइम का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा टाइम कौन सा लगेगा बच्चों इसमें, कि ऊपर तक गया है फिर ये धीरे से गिरना शुरू किया है, तो ये t1 तो सबसे ज्यादा होगा, और ये सबसे कम होगा क्योंकि इसमें तेजी से फेंका है, और t2 सबसे कम होगा, और t जो है अपन ने ये मान रखा है ये वाला बच्चों, एक सेकेंड,
ये वाला जो टी है वो मीडियम होगा ये वाला, क्योंकि इसमें तो अपन ने और भी एडिशनल दे दिया, तो इससे तो कम समय लगेगा, इसमें कॉमन सेंस है बच्चों। और इसमें सब ज़्यादा लगेगा कि ऊपर जाके फिर ये गिरेगा, ये तो कम से कम हाइट से गिर रहा है, ये तो यहाँ से गिरना शुरू करेगा, तो इसको में टाइम सबसे ज़्यादा लगेगा। T1 सबसे बड़ा होगा, टी मीडियम होगा, इसमें सबसे कम, क्योंकि ये एडिशनल स्पीड दे दी। तो ये एक तो ये रिलेशन याद रखना है अपन ने, ठीक है। तो ये तो वैसे भी क्या है बच्चों, ये सबसे ज़्यादा है, ये सबसे कम है, तो सबसे कम सबसे ज़्यादा ये मीडियम टाइम तभी आएगा बच्चों। तो ऐसे मतलब कॉमन सेंस से रिलेट कर सकते हो, है ना। वैसे इसको चेक कर सकते हैं, अपन प्रूफ भी कर सकते हैं, बट अपन अभी मैं प्रूफ कराने के मूड में नहीं हूँ, अननेसरी और लंबा हो जाएगा बच्चों। तो जनरली ये रिजल्ट याद रखिए, और ये रिलेशन भी आप याद रख सकते हो बच्चों। जैसे एच बराबर बताया ना, जब कोई चीज़ गिरती है और टी टाइम में कितना नीचे आती है, हाफ जी टी स्क्वायर, ये तो जीरो है ना बच्चों, हाफ जी टी स्क्वायर, और ये कितना आएगा बच्चों, बराबर हाफ G1 G2, क्योंकि टी का वैल्यू ये पुट करेंगे ना अपन ये वाला, तो ये टी का वैल्यू इस टी का, तो यही आएगा। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो। एक आध पॉइंट और इससे रिलेटेड, तो इसको अपन चेक कर सकते हैं, जो सवाल था अपना उससे भी आप चेक कर सकते हो। जो मैंने एक सवाल कराया था ना आपको कि 300 मीटर ऊंची बिल्डिंग से 20 की स्पीड से अपन ने एक पत्थर को फेंका था, तो आने में जो लगा समय था अपना 10 सेकेंड था, ठीक है। अब आप है ना इसको जैसे अपन ने ये फेंका था, मैं आपको चेक करके बताऊं, ठीक है। वैसे आप खुद से करना, फिर भी मैं आपको, आप जब फुर्सत में हो तो ये करके देखना, चेक करके देखना। ये u बराबर जैसे 20 लिया अपन ने, और ये लिया अपन ने कितना, 300 मीटर लिया, ठीक है बच्चों। तो ये जो समय आएगा T1, वो तो आएगा आपका कितना, T1 आएगा इस केस में, T1 कितना आएगा बच्चों, T1 आएगा 10 सेकेंड आएगा। और जब ये सेकंड केस में जब 20 की स्पीड से ऐसे फेंकोगे, तो ये समय आएगा आपका 6 सेकंड आएगा, करके देख लेना भले आप, ठीक है बच्चों। ये आएगा इतना। और ये जो बच्चों, ये जो अपन जब इसको चेक भी कर सकते हैं, इससे हाइट जो आएगी अपनी, देखो आप हाइट, तो 1/2 और जी 10 है, तो ये कितना आ गया बच्चों, 5 गुणा T1 T2, तो 5 इंटू ये करो आप, 10 इंटू 6, 60 इंटू 5 300 आएगा, ये 100% आएगा, चेक करके देख लेना आप। और भले फ्री फॉल वाला टाइम देखोगे ना आप, तो फ्री फॉल वाला टाइम यही आएगा, √60 आएगा, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो डेटा लेके, या प्रूफ भी कर सकते हैं अपन थोड़ा मैथमेटिकली। जो फॉर्मूला होता है ना S बराबर UT प्लस हाफ टी स्क्वायर, उसको एक बार यहाँ लगाना है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, ठीक है। तो वो फिर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तब ये बात बनेगी बच्चों। मैं अभी प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, इसको डायरेक्ट याद रखिए, इस डायग्राम को, इसको अप्लाई करना, कहीं ये काम में आ सकता है अपन ये रिजल्ट, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बच्चों, ये भी उसी तरह का मिलते जुलते ही है बच्चों, इसमें भी बेहतरीन चीज काम में आने वाली है। देखो इसने बोला है कि भाई ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ऐसे फेंका है फ्रॉम ए पॉइंट एक्स ऑन द ग्राउंड, ठीक है, मतलब ग्राउंड के एक्स पॉइंट से फेंका है। इट टेक्स T1 टाइम टू रीच ए पॉइंट ए। इसने ऐसे बोला कि भाई साहब यहाँ से जो ग्राउंड का एक एक्स पॉइंट है, वहां से तो अपन ने फेंका है भाई एक्स पॉइंट से, और ये ए पॉइंट से पास हो रहा है भाई। इसको थोड़ा परफेक्ट बनाता हूँ बच्चों में, ठीक है सर जी। ये अपन ने मान लिया, यहाँ से अपन ने ये इस तरह गया भाई, अब यहाँ से ये लौटेगा भी कि बिल्कुल सर जी ये, तो ए पॉइंट है बच्चों, यहाँ ए पॉइंट, तो यहाँ तक का जो ए पॉइंट है, तो ये अब ये ए पॉइंट पर पहुंचा है बच्चों, तो उससे कितना टाइम लगा है देखो ना बच्चों, जो कि एच हाइट पर है, ये दे भी रखा है कि ये एच हाइट पर है, और इसको जो टाइम लग रहा है ना बच्चों, ये टाइम, तो उसने कितना टाइम लिया है कि T1 टाइम लिया है भाई। तो इसको जो टाइम लग रहा है वो T1 टाइम लग रहा है, कि बिल्कुल सर ये T1 टाइम दे रखा है। फिर ये फर्दर और जाता है ना बच्चों, तो इसको जो टाइम लग रहा है वो T2 टाइम बोल रहा है कि एंड टेक्स ए टाइम T2 टू रीच द ग्राउंड। इसको टाइम कितना लग रहा है यहाँ से बच्चों यहाँ तक आने में, फर्दर आगे देखो ना, ये रीच ए पॉइंट ए अबव द ग्राउंड, इट कंटिन्यू टू मूव एंड टेक टाइम T2 टू रीच ग्राउंड, मतलब यहाँ से कंटिन्यू में फिर इसको वापस से फर्दर कितना समय और लग रहा है बच्चों, जैसा T2 टाइम और लग रहा है ये, ठीक है। तो पूछता है कि बता मेरे भाई ऐसा है तो हाफ द मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी होगी, जब ये जो मैक्सिमम हाइट के आधे पर है तब इसकी स्पीड कितनी होगी। सर कैसे करेंगे, देखो भाई यहाँ तक T1 टाइम हो गया था, फर्दर इसको T2 और लगा, तो टोटल टाइम कितना आ गया बच्चों। तो अपन इसको मैं लॉजिकल वे में कर रहा हूँ बच्चों के, है ना, तो लॉजिकल वे में कैसे करेंगे, तो टोटल टाइम कितना होगा सर, टोटल टाइम हो गया, आप बता रहे टोटल टाइम बराबर T1 प्लस T2 आ गया, क्योंकि यहाँ तक T1 फिर T2 और लगा उसे, टोटल इतना। तो मैक्सिमम हाइट तक का टाइम कितना होगा, तो टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट कह सकते हैं अपन, टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट या टी अप वाला टाइम आ जाएगा। मैक्सिमम हाइट में आधा समय कर देंगे, टोटल टाइम का आधा लगता है बच्चों, टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट ये अपन मान सकते हैं, या टी अप वाला टाइम कह सकते हैं अपन, टी अप वाला टाइम,
तो टी अप वाला टाइम कितना होगा, इसका आधा ही तो होगा टोटल टाइम का, ठीक है। मान लिए, समझ गए ना आप बच्चों, ये मान लीजिए 4 सेकंड है, ये 6 सेकंड है, तो टोटल 4 + 6 10 सेकंड, तो 10 सेकंड टोटल टाइम है, तो 5 सेकंड तक तो यहाँ तक लगा होगा, 5 सेकंड जाने का, 5 सेकंड लौटने का, ये कर दिया कि सर कोई समस्या नहीं है। अब इसको जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास ये स्पीड आ जाएगी यहाँ की, ठीक है। तो टी अब तो अपने पास ये आ गया कि सर जी से मल्टीप्लाई करते ये स्पीड कैसे आएगी, कॉमन सेंस से बच्चों। अब आपको ये मान लो कि 5 सेकंड में यहाँ तक पहुंच गया है हाईएस्ट पॉइंट तक, तो कॉमन सेंस से 50 से फेंका होगा बच्चों उसको, तभी तो प्रति सेकंड 10 कम होके वहाँ हाईएस्ट पॉइंट पर 0 होता है। तो इससे जी से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ये यू आ जाएगा, या आप ऐसा भी कर सकते हो v = u + 80 कर दो आप। तो चलो हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा बच्चों, हाईएस्ट पॉइंट के लिए डिस्कस कर रहे हैं अपन, तो 0 हो गया हाईएस्ट पॉइंट पर u, और a कितना कि सर g, और ये कितना टाइम कितना t अप वाला ले रहे हैं अपन, ताकि तभी तो वेलोसिटी 0 कर दिया अपन ने, तो पूरा अप वाला समय ले लिया। तो अप वाला समय जब खत्म होगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो वही आगे जो मैं कह रहा था आपसे कि सर बिल्कुल आप जो कह रहे थे कॉमन सेंस से, तो कई बार बच्चों का कॉमन सेंस धीरे धीरे जागृत होता है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया। ठीक है सर जी, ये जागृत होने लगेगा, आप जगाते रहोगे तो जग जाएंगे एक दिन हम, ये जग गया भाई, ठीक है। मैं डायरेक्ट कॉमन सेंस से भी अपन समझ पा रहे थे, ठीक है सर जी। अब वाला टाइम ये आ गया है ना, टोटल टाइम कहा था, और जी से मल्टीप्लाई करते ही यू आ जाएगा अपने पास। अब हमारे पूछा कि बता तो आधी हाइट पर कितनी, तो हमें मालूम है टोटल हाइट कितनी होती है बच्चों। एच बराबर क्या होता है कि सर एच बराबर होता है जो अपन मानते एच बराबर क्या था, u²/2g होता है ना बच्चों, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला तो ये होता है, ठीक है। u अपने पास है तो u²/2g होता है। अब पूछा कि भाई मैक्सिमम हाइट की आधी हाइट पर कितना वेलोसिटी होगा, तो एट बच्चों s बराबर अपन एक तरह से h मैक्सिमम/2 पर अपन देखते हैं, अपन भाई इसको देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है अपना कि सर v², इसको चलो इधर नीचे लिखते हैं थोड़ा प्रॉपर वे में, तो क्या होगा कि सर जी v² बच्चों कि सर v² बराबर क्या होता है u² - 2gh होगा। अब भाई साहब जी v² u² - 2gh, अब h तो कितना बच्चों मैक्सिमम का आधा, तो ये h मैक्सिमम का आधा, तो डायरेक्ट कर दूं बच्चों इसका, ठीक है। उस समय h जब h मैक्सिमम का आधा उस समय, तो x मैक्सिमम 2, तो इस कितना होगा भाई, ये इसका भी आधा u²/4g, तो u²/4g पुट कर देता हूं मैं यहाँ पर तो कितना आएगा बच्चों कि सर जी ये यहाँ पर h, यही h है अपना, तो u²/4g, तो कितना आ गया जब इससे सोल्व करेंगे ना यार बच्चों, तो ये भाई u²/2 आंसर आ गया अपना, और v कितना आ गया अपने पास u/√2 आ गया, देखो ध्यान से u/√2 आ गया। ये अलग स्थिति थी, u निकाल के रख लिया, फिर रिलेट किया अपन ने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मैंने बता रखा था आपको कि ये u²/2g लगा सकते हैं अपन, उसके आधे हाइट पर स्पीड निकालनी थी, तो इसका भी आधा कर दिया u²/4g, और वहां पर अपने पास वेलोसिटी ये फॉर्मूला होता है u² - 2gh, क्योंकि एक्सेलरेशन a बराबर -g होगा, और h को अपन ने ये वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो ये वैल्यू पुट कर दिया। सॉल्व करने पर हमारे पास, इसको जब सोल्व किया अपन ने, तो ये u²/2 आया, ये स्पीड का स्क्वायर था, आधी हाइट पर स्पीड का स्क्वायर था ये। अब u का वैल्यू ये पुट कर दो आप, तो ये वैल्यू पुट करते ही क्या आएगा बच्चों, √2 से डिवाइड कर दो इससे, तो g/2√2 बच्चों, g/2√2, और क्या आएगा बच्चों t1 + t2 आ गया। तो यही तो अपना आंसर है, ठीक है। तो बिना हड़बड़ी के पर सिस्टमिक वे से पहले ये सोचा, उसके बाद ये किया, कुछ चीजें अपन पहले से याद होती हैं तो अपन एक बार मतलब चीज़ों को जल्दी कर पाते हैं बच्चों। तो ये एक अच्छा सवाल है, ठीक है। नीट वगैरह में ऐसे सवाल जनरली कम आते हैं, चैलेंजिंग क्वेश्चन फिर भी कभी कभार कोई सवाल आ जाते हैं बच्चों, ठीक है। जेईई मेंस वगैरह में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं मोस्टली, फिर भी अपन ने हर तरह से थोड़ा सा लेवल 1+ ही करके चीज़ों को तैयार करना चाहिए बच्चों, ताकि पेपर में थोड़ा बहुत मोमेंटम क्रिएट हो, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन करे, अच्छे सवाल आए तो उनको भी कर पाए हम लोग, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त हो गया, क्योंकि पूरी स्लाइड खत्म हो गई है, ठीक है। तो आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है, पॉजिटिविटी बनाए रखिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगले मुलाकात में, हमारी अगले लेक्चर में, ठीक है बच्चों, मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।